जी गुड इवनिंग। दोबारा से लाइव करने का प्लान है, तो आज यूसुफ पठान जी को हम कनेक्ट करने का प्लान करेंगे। आज बड़ा ही मेमोरेबल डे है मेरे लिए भी, और जितने भी राजस्थान रॉयल्स के फ़ैन हैं, या आईपीएल के लिए भी। आईपीएल का पहला साल था, और जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स ने वो ट्रॉफ़ी जीती, उसमें यूसुफ पठान खेले, वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी थे। तो उनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी उनसे हम बात भी करें। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, थैंक यू सो मच, आप सब ने टाइम निकाला। साजिद जी आ गए हैं, शिवम जी शुक्रिया, थैंक यू। राहुल कैसे हो आप? इम्तियाज़। मैं कोशिश करता हूँ यूसुफ को ढूंढने के लिए, और यूसुफ पठान जो 2008 के आईपीएल में खेले थे, और 2007 में वर्ल्ड कप भी जीत के आए थे। वो महेंद्र सिंह धोनी जब कैप्टन थे 2007 में, तो सबको याद होगा वो लम्हा। और मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। यूसुफ पठान, बिल्कुल मैंने एक्सेप्ट कर लिया है यूसुफ पठान को, और हम जस्ट इंतज़ार कर रहे हैं जैसी। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम भाई, हाँ बहुत जी। देर लग गई ढूंढने में। मैं ये टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे हूँ, थोड़ा सा। बिल्कुल। ये आज हाँ, अभी अभी आवाज़ आ रही है। हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही अच्छा, चलो। है, अभी आ मैं रही तो है। अभी मैं ठीक है। तो यीशु भाई, मैं सही बताऊं, घर से निकला नहीं हूँ, 3 महीने हो गए। बाल बाल देख लो, इतने लंबे कर लिए मैंने। बाल बाल लंबे हो गए हमारे तो। यूसुफ आवाज आ रही है आपको? थोड़ी यहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम है, पर उम्मीद करते हैं कि जल्दी से आपसे कनेक्शन तानिया भाई, दोबारा से आवाज नहीं आ रही ठीक बैठेगा। से, मैं यूसुफ, देखता हूँ आवाज आ दोबारा रही है सा आपको? कनेक्शन कर रहे हैं। हाँ। नहीं नहीं, कनेक्शन ठीक नहीं है भाई, मैं भी नहीं, देखो, मेरा भी मेरा भी कनेक्शन कभी थोड़ा ऐसा हो सा सकता है। दिक्कत है। हम्म। हाँ, अभी अभी पता आ नहीं, गए आप, अभी आ गए, अभी दोबारा से कनेक्शन आ आ गए गया। आप। मैं चेक कर लेता हूँ, शायद हाँ मेरा भी हाँ हो हाँ, सकता है। आवाज आ रही है मुझे। मेरा कनेक्शन भी ठीक नहीं हो सकता। अभी ठीक है। नहीं, अभी ठीक है, आवाज आ रही है यूसुफ। आवाज आ रही है, आ फर्स्ट रही है ना। क्लास, फर्स्ट क्लास। तो यार, ये टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हम लोग, पता है। इरफान इरफान पठान को मैंने फोन कर दिया। मैंने कहा, इरफान आधे घंटे के बाद तुम भी जरा हमारे साथ जुड़ जाना। इंस्टाग्राम लाइव का जो हमारा हमारा जो गुरु है, बिल्कुल हमारा वही चैंपियन मास्टर जो आदमी है, है। वो इरफान पठान ही है। चैंपियन। वो चैंपियन चैंपियन वही आदमी है। है वो। बिल्कुल। अगर वो नहीं आएगा तो फिर हमारा प्रोग्राम पूरा हो नहीं पाएगा, है यसूफ? पूरा हो नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये कि हमें तो पता भी नहीं है किस तरह से हैंडल करना है ये सारी चीजें। हाँ, ये तो नई चीज है। यूसुफ, मैंने अभी हाँ। अभी एक चीज देखा कि आप जब ये, एक तो एक स्पेशल दिन है आज का, जो हम जी। आईपीएल 2008 में हम जीते, राजस्थान रॉयल जीती, हम सब उसके हिस्सा थे, उससे उसके पार्ट थे। तो जी। मैं भी एक एक चीज़ को चेक कर रहा था कि आप उस वक्त वर्ल्ड कप खेल के आए थे, और वर्ल्ड बिल्कुल। कप में, वो शायद वर्ल्ड कप का फाइनल आप खेले थे 2007 में, जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत जीता था। बिल्कुल। उसके बाद फिर आईपीएल खेलने आप आए थे। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ आप हाँ हाँ, तो करंट करंट खेल रहे थे, इंडिया के लिए हम्म काफी कुछ खेल चुके थे आप। मैं हम्म बस उसी टाइम मेरा डेब्यू हुआ था, हम्म वर्ल्ड कप के टाइम पे। हाँ और तभी खेल के आए थे। और मैं बिल्कुल नया ही था, क्योंकि ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। वर्ल्ड कप खिला था ठीक है, लेकिन
जो एक्सपीरियंस बड़े टीम के साथ खेलने का होता है और बड़े प्लेयर के साथ खेलने का होता है, वो तो बिल्कुल नहीं था, नहीं के बराबर था। वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस हुए वो तो कुछ नंबर्स होते हैं, 6 8 या 10, जो भी नंबर फाइनल तक आप पहुंचते हो उतने होते। और मेरा डेब्यू भी वर्ल्ड कप में हुआ था, फाइनल गेम में हुआ था, एक ही मैच 11 में खेला था। तो वो एक्सपीरियंस उतना बड़ा नहीं था। और जब राजस्थान के लिए हम लोग जब सारे इकट्ठा हुए तो बहुत एक्साइटमेंट था, कि इंडियन टीम के एक बड़ा एक सिर्फ एक ही बड़ा नाम था, मोहम्मद कैफ। उसके अलावा कोई बड़े नाम भी नहीं थे। सिर्फ हम्म। मोहम्मद कैफ थे, क्योंकि मोहम्मद कैफ काफी कुछ खेल चुके थे उस वक्त। हाँ। और एक ही बड़ा नाम था, तो एक एक्साइटमेंट भी था कि भाई चलो मोहम्मद कैफ के साथ खेलेंगे, एक ही बड़ा प्लेयर है इंडिया का। हम्म। और बाकी सारे जो भी थे, सैनवोन, ग्रैंड हाँ। स्मिथ, यूनुस खान, कामरान अकमल, सोहेल तनवीर, बाकी जो भी बड़े नाम थे वो बहुत कम थे। मुनाफ पटेल इंडिया से था। तो वो सारे नाम देखने जाए तो इंडियन प्लेयर में बहुत कम थे बड़े नाम। उसमें से आप एक थे, तो काफी एक्साइटमेंट था उसको खेलने के लिए। मुझे 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 ऐसा लगा कि उसका हमें फायदा भी मिला, क्योंकि जो आईपीएल 2008 में यूसुफ हुआ था उसमें बहुत से ऐसे प्लेयर थे जो अ, इतने अ, मतलब पॉपुलर प्लेयर नहीं थे, बहुत नामी गिरामी नहीं थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं थे। ऐसे आप भी थे, आप उस साल ही इंडिया खेल रहे थे। उसी साल खेला था, रविंद्र हाँ। जडेजा थे। रविंद्र जडेजा अंडर रविंद्र 19 जडेजा थे, से, अंडर रविंद्र अंडर 19 से 19 से आया। आया था। और बिल्कुल। शेन वॉटसन ने काफी अच्छा अहम रोल शेन अदा वॉटसन, किया वो भी उनको। अच्छा, बिल्कुल मैन वो ऑफ भी द अच्छा सीरीज मिली खेल थी। खेल चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धार्थ त्रिवेदी था डोमेस्टिक में, काफी अच्छा उसने किया था, डोमेस्टिक हम्म। कर रहा था वो। और सिद्धार्थ त्रिवेदी एक टाइम ऐसा भी था कि इंडिया के लिए भी नाम चल रहा था उसका। तो कैसे यूसुफ, कैसा लगा, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, ये 2008 में जब पहली बार था कि ऑक्शन में प्लेयर्स का नाम आया, उसके ऊपर लोग, उसको खरीदारी हो रही है, उसके ऊपर बोली लग रही है, उसकी ऑक्शन में जो प्राइस टैग लगता है प्लेयर्स के पीछे, वो मतलब मेरे लिए तो बहुत नया था, हम भी पहली बार ही थे, तो मेरे लिए थोड़ा नहीं, एम्बेरसिंग भी ऑब्वियसली था हम कि यार सबके हमें, लिए एम्बेरसिंग था कि वहां लगा के लोग पैसे लगा रहे हैं मेरे पीछे की, और लोग उन प्लेयर्स को खरीदा जा रहा है, तो मेरे लिए बड़ा एक जी जी। थोड़ा सा बहुत ही नया एक मुझे तो एक्सपीरियंस था। आपको कैसा था, आपको क्या लगा? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि ये क्या चीज हो रही है, ऑक्शन क्या हो रहा है और किस तरह का होगा, कौन सी टीम में जाएंगे। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं था उसके बारे में। कि सिर्फ बीसीसीआई से आया था कि फॉर्म भरने हैं और हम लोगों के साइन, फॉर्म भर के साइन करके भेजना है। हम लोग वर्ल्ड कप खेल रहे थे वो टाइम पे, और उसके बाद जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि क्या होगा और ये किस तरह से काम करेगा, कि क्योंकि उस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। और जब आईपीएल हुआ उससे पहले एम सिर्फ यही रहता था कि जो भी हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स है, लाइक मोहम्मद कैफ हो गए, या जो भी बड़े प्लेयर, सचिन तेंदुलकर, वीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, जो इंडिया के लिए खेलते थे, जो इंडियन टीम के लिए खेलते थे, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, ये सारे बड़े प्लेयर थे ना, यंगस्टर्स के लिए थे, जो डोमेस्टिक खेल के आते हैं। भले ही मेरा पहला सीरीज साउथ अफ्रीका में था, लेकिन उससे पहले जो जो चीजें थी, तो यही था कि भाई हमें इंडिया खेलना है, इंडिया इंडिया ही बड़ा है। उस टाइम पे इंडिया खेलना सबसे बड़ा वो था, या फर्स्ट क्लास खेलना है, रणजी ट्रॉफी खेलना है, ये बड़ा एम हुआ करता था। तो मेरे मेरे दिल में भी वही था कि फर्स्ट क्लास खेलना है, इंडिया खेलना है, इंडिया के लिए ज्यादा खेलना है। उसके बाद ये आईपीएल आया, और आईपीएल कुछ ज्यादा बड़ा था भी नहीं, नया नया स्टार्ट हुआ था, किसी को कुछ नॉलेज नहीं था कि किस तरह से होगा। तो वो एक्साइटमेंट उतना नहीं था आईपीएल खेलने का, जितना एक्साइटमेंट इंडिया खेलने के लिए और फर्स्ट क्लास जो मैचेस खेलने के लिए रहा है, वो एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था आईपीएल के बारे में कि आईपीएल क्या है। एक्साइटमेंट यही था कि इंडियन टीम के लिए खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है, जिनको बचपन से देखते हुए आए हैं, जिनके साथ फर्स्ट क्लास में खेले, उनके साथ इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम शेयर करना है। तो ये जो आईपीएल है वो बहुत नया 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 था मेरे लिए भी, और बहुत प्लेयर्स के लिए नया था। तो उतना एक्साइटमेंट नहीं था, और ऑनेस्टली ये भी ज्यादा नॉलेज भी नहीं था कि ऑप्शन में किस तरह से होता है।
तो तो ये बहुत कैसे, अगर एक्साइट मैं एक्साइट था। अगर अगर आपका मैं अगर जो जो राजस्थान रॉयल्स के लिए रोल था, जो शेन वॉर्न ने आपको रोल दिया था, अगर आप देखें, जी आपने ओपन भी करी, आपने नंबर 5 जी भी खेला, आप नंबर जी जी 3 भी जी जी खेले, तो वो कैसे रोल को, वो क्योंकि पहली बार था, आपको लगा नहीं जी कि यार ये कहाँ मुझे ऊपर नीचे करना है, कभी 6 कभी या एक ओपन, तो जी कैसे एडजस्ट किया वो सिचुएशन को जो शेन वॉर्न ने आपको दिया था कि यार ये तुम्हारा रोल है? मुझे याद है कि जी शेनवॉर्न ने खास तौर पे आपको जब जब भेजा, जब उनको लगा कि यार यहाँ पास यूसुफ पठान जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और स्पिन को जब स्पिन ऑपरेट होती थी तो आपको भेजा जाता था मोस्ट टाइम्स, पर उससे पहले आपको ओपन भी करा दी, हर जगह भेजा। कैसा वो फीलिंग कैसी हम्म। थी कि हर नंबर पे बैटिंग करी आपने? बहुत नया था मेरे लिए, क्योंकि मुझे याद है मैंने ओपन किया था दिलीप ट्रॉफी में। मेरे ख्याल से चंद्रकांत पंडित कोच थे, मेरे से ओपन करवाया था। आई थिंक आप वो साल दिलीप ट्रॉफी भी खेले थे। 4 मैच, वो पहले तो साल चार मैंने, मैच। वो साल यूसुफ, वो साल मैंने आपको, वो देवधर ट्रॉफी का एक मैच था जब आप शायद आठ या हाँ, नौ दिलीप नहीं, नंबर आए थे वेस्ट देवधर। जोन के लिए, जी और आपने जी लास्ट तक बैटिंग करी, चौके छक्के लगाए, लास्ट तक आप मैच, आप वो हार गए थे, पर एक तरफा मैच को आपने बिल्कुल क्लोज मैच बना दिया था। सेंट्रल जोन वर्सेस वेस्ट जोन का मैच था, पहली बार मैंने आपको देखा था, मैं कैप्टन था सेंट्रल जोन का, और मैंने जी उसके जी बाद इरफान मुझे मिला था, इरफान पठान को मैंने जी बोला था यार भाई तुम्हारा भाई भी बहुत दम है उसमें, इतना उसको थोड़ा सा और प्रमोट करो, उसमें दम है, खेलने लायक बंदा है बहुत, वो बड़ी बड़ी हिटें मारता है। मैंने उसको ये बात कही थी जी इरफान जी को, जी 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 बिल्कुल। और और वो मैच ऑलमोस्ट बड़ौदा में आपने तो निकाल मुझे, दिया था, वो ऑलमोस्ट। जी, बड़ौदा में तो मुझे खेल लगाते ही नहीं थे। हमारे जब बलविंदर सिंह संधू कोच बन के आए, तो बलविंदर सिंह संधू ने पहले साल जब देखा, उन्होंने पहले भी जूनियर क्रिकेट में भी मुझे बहुत देखा, बहुत साथ में काम किया जूनियर क्रिकेट में। एनसीए में थे वो कोच, तो हर साल एनसीए का कैंप लगता था। अ, तो बड़ौदा में इतना ज्यादा मौका नहीं मिला था मुझे। एक मैच खेल लगाते थे तो एक साल के लिए फिर ड्रॉप हो गया था, फिर एक मैच खेला एक साल, फिर बीच में गैप हो गया। जब बलविंदर सिंह संधू कोच बन के आए बड़ौदा के लिए, तो उन्होंने काफी प्रमोट किया मुझे। और जो चीज उन्होंने की मेरे लिए, मैंने पूरी उनकी जो जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी मैंने की उनकी। तो वो एक बार किसी को कहा और मुझे भी कहा था कि भाई तुम वर्ल्ड कप खेलोगे, और किसी को भी कहा था, और बड़ौदा में भी कहते कि ये लड़का, बड़ौदा में सिलेक्टर्स को और सारे जितने भी मेंबर्स थे सबको कहते थे कि ये लड़का वर्ल्ड कप खेलेगा। जब मैं कुछ नहीं खेला था, सिर्फ 3 मैच खेला था रणजी ट्रॉफी के, बोले कि ये लड़का वर्ल्ड कप खेलेगा, तो सब हंसते थे उनके ऊपर। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने मेरे लिए की थी तो मैंने सारी फुलफिल की। उसके बाद देवधर ट्रॉफी में भी मौका मिला, वो साल आप ये बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब खेले तो ओपन किया था मैंने, मुंबई में मैच हुए थे। ज्यादा से सारे पर मैच शुरुआत, मुंबई में हुए थे। शुरुआत आपने नीचे से करी है, शुरुआत जो नीचे की बैटिंग थी, की थी यूसुफ, बिल्कुल। आपने मैंने नंबर 9 या छः 10 पे छः स्टार्ट नंबर किया से, था पहले, ऐसा लगता है हाँ, मुझे। 9 नंबर पे, नौ 6 नंबर पे, 9 नौ नंबर पे नंबर आप पे, आए थे वो मैच, बिल्कुल। हाँ, मुझे याद आठ है। आठ 9 नंबर पे मैंने, हाँ और बिल्कुल। आपने, तो मेरे ख्याल से आप मैं उदयपुर की कैप्टन बात था कर रहे हैं। मेरी, कौन से, उदयपुर कहाँ में की? मैच हुए थे, मेरे उदयपुर ख्याल में से हुए थे ये मैचेस। कहीं सूरत का मैच, सूरत सूरत में मैच था, सूरत में, अच्छा अच्छा अच्छा, राइट राइट राइट। सूरत हाँ का मैच था ये, सूरत बिल्कुल, का देवर ट्रॉफी। हाँ और बिल्कुल मुझे याद है बिल्कुल उसको, बिल्कुल। मेरी जो जान थी वो गले में अटक गई थी, क्योंकि आप गल नंबर 9 आके लंबे लंबे छक्के मार रहे थे। मैंने कहा ये जी जी बंदा जी यार, मैं तो सारे वेस्ट जोन के जितने भी धुरंधर थे सबको हमने आउट कर लिया था कम पे, सबको हमने जी गेम बिल्कुल कंट्रोल में था। आप 9 नंबर आए जहां मैच खत्म हो चुका था, और फिर आपने जी लंबे जी जी। लंबे छक्के लगाए, मेरी जान यहाँ गले में अटक गई थी। मैंने कहा यार ये बंदा मैंने कभी देखा ही नहीं है, और 9 नंबर पे, नौ राइट। नंबर पे ऐसा कौन बल्लेबाज है जो इस तरह से शॉट लगाता है? जी 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 जी, लेकिन हमेशा से जब मैं जूनियर क्रिकेट खेला तो मैंने वहां पे ओपन किया हुआ था जूनियर लेवल पे। जूनियर क्रिकेट जो हम्म। खेला, अंडर 16 19, तो काफी ऐसा काफी 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 ऐसे मैचेस आए जहाँ पे सिचुएशन बहुत अलग है, विकेट बहुत खराब है, टर्निंग ट्रैक है, बिल्कुल खराब विकेट है, या कुछ हमको करना है तो जो भी हमारे कोच थे उन्होंने मुझे ओपन भी करवाया है। तो वो सारी चीजें उसके अंदर थी। अंडर 16 19 में वेस्ट जोन के जो कैंप हुआ करते थे उसमें भी ओपन किया हुआ था मैंने। तो वो हम्म। सारे नंबर्स मुझे मैं वहाँ पे वो नंबर्स पे खेला हुआ था।
यहाँ पे जब खेल रहा था तो मुझे नंबर 9 मिला, नंबर 9 या 8, नंबर 8 से 9 नंबर मिला, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे और मैं वो डिजर्व नहीं करता कि सडनली टीम में आ गया, और वो सारे जो बैट्समैन जो इतने साल से अच्छा कर रहे हैं तो उनके आगे मुझे जाने का मौका मिले, या मैंने एक्सपेक्टेशन कभी ऐसा नहीं किया कि मैं इनके आगे बैटिंग करूं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे खेल खेल रहे हैं और बहुत कुछ किया हुआ है उन्होंने, तो वो नंबर के लिए मैं वेट हमेशा करता था, और जो नंबर मुझे मिला वहां पे मैं बस यही सोचता था कि मुझे परफॉर्म करना है, और ये परफॉर्मेंस जो मैं करूंगा वही परफॉर्मेंस से मुझे एक नंबर आगे बैटिंग में जाना है, या एक दो नंबर आगे बैटिंग पे जाना है। तो मेरा हमेशा से एम यही रहता था कि या नंबर 9 पे मिला है, ठीक है, मुझे जो मिला है मुझे वहां पे करना है, ताकि मैं नंबर 8 पे जाऊं। नंबर 8 मिला तो मेरा था कि 8 पे से मुझे 7 पे जाना है, 7 मिला तो 6 पे जाना है। रणजी ट्रॉफी में जब मैं आया तब मेरा यही एम था, मेरा ये एम कभी नहीं था, और मैंने कभी कंप्लेन नहीं की कि मुझे नंबर 9 पे बैटिंग करने मिलता है, क्योंकि मैंने जूनियर में तो बहुत कुछ किया, बहुत रन बनाए, बहुत सारे मैचेस जीता है, मैं अपनी क्लब के लिए खेलता हूँ। वहां मैंने ये नंबर पे बैटिंग किया और ये नंबर पे मैं हमेशा वहां पे बैटिंग करता हूँ, मैंने कभी वो सोचा नहीं। तो वही चीज मुझे बहुत हेल्प किया कि जो भी नंबर मिले, जो सिचुएशन मिले, उसको पकड़ना है, कैच करना है और परफॉर्मेंस करना है, ताकि एक नंबर और आगे मुझे बैटिंग करने के मिले। तो हमेशा मतलब यही हाल एम रहा, और हाल जब भी। हाल हम सबका एक ही जैसा है। जो भी छोटे शहर से प्लेयर आता है उसको जी लगता है एक मैच मिला है, इसमें गलती ना हो जाए, इसको ना बैट से अपने परफॉर्मेंस से उसको कन्वर्ट करना, बदलना और भुनाना है। तो वो हर बुलाना है, छोटे बिल्कुल शहर का जो छोटे शहर जो लोग आते हैं उनकी जो हंगर होती है वो मैंने आप में इरफान में देखी है बहुत शुरू से। अगर बिल्कुल। और वो आईपीएल 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 की बात करें यूसुफ, आईपीएल की बात करें, हमारे राजस्थान रॉयल्स जो हम जीते थे, तो हम्म, वो आप तभी सब नए नए थे जो बात हुई। तो बिल्कुल। क्या मेमोरी आपकी आईपीएल, हम जो जो ट्रॉफी जीते पहली बार, हमने चेन्नई सुपर किंग को हमने फाइनल में हराया था, और वो भी जी बहुत क्लोज जी, क्लोज मैच था, बहुत क्लोज मैच था। बिल्कुल बहुत क्लोज मैच था, मेरी बिल्कुल। आपकी भी पार्टनरशिप हुई थी, मैंने कुछ 30 रन की पार्टनरशिप की आपने बाद में हारे थे। हमारी 30 रन की पार्टनरशिप हुई थी, और मुझे याद है आप बैटिंग करने आए उससे पहले आप आई थिंक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में थे, आप फील्ड पे गिर गए थे। तो वो आपने मुझे बहुत क्वेश्चन किया, बुरी। लेकिन मेरे को ये हमेशा याद आता है कि वीडियोस कभी देखता हूँ, कोई वीडियो देखता हूँ कि मेरी बॉल पे ही आप आई थिंक कामरान के साथ, कामरान अकमल के साथ कमान टक्कर हो कमान गई थी, आप हाँ हाँ, शॉर्ट फाइन लेग पे थे आई थिंक, शॉर्ट फाइन लेग, हाँ। राइट। और आप उसने बैट्समैन ने शॉट किया, और बिल्कुल विकेट कीपर और आपके बीच में थी, आप दोनों कैच के लिए जा रहे थे, और बहुत डिफिकल्ट भी होता है इतना पब्लिक के बीच में कॉल सुनना, और आप टक्कर हाँ, लग गई थी आपको, और आई थिंक सर में आपको चोट आई थी। सर पे आया, कंकशन हो गया था, मैं बाहर गया, बिल्कुल हॉस्पिटल हॉस्पिटल बिल्कुल चला गया था। बिल्कुल। और वहाँ मुझे थोड़ा सा केयर में रखा गया। उसके बाद वहाँ से मैं पता कर रहा था कि मैच में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वापस आया, मुझे याद है कि मुझे इतना ध्यान नहीं था यूसुफ, मैं जब नहीं बैटिंग था करने बिल्कुल आया भी, भी मैं हमें भी इतना बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था, बिल्कुल। गु, गुम था। मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई मुझे स्कोर कार्ड में रीड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे करना क्या है, मुझे बताते रहो, अगर सिंगल बिल्कुल, वो लेना है तो बोर्ड मुझे, सिंगल हाँ, लूंगा। वो लाइट इतनी है बोर्ड पे, हाँ मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, और सिचुएशन क्या चल रही है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, सिर्फ मुझे हाँ बताओ आप कि आप बैटिंग करो इतने टाइम से। बॉल तो मुझे थोड़ी थोड़ी दिख रही है, क्योंकि सर हाँ, में मेरे को लगा हुआ हालत, है, मेरी मुझे हालत थोड़ी खराब थी। तकलीफ है, मुझे बताते रहना। बिल्कुल मुझे याद है, आप बिल्कुल रिकॉल कर सकता हूँ मैं कि क्या हुआ था, और हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि आप बैटिंग में आओगे किस तरह, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन था, और आप आए बैटिंग के लिए, बहुत हम लोग को मैच जीतने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप एक ऐसे बैट्समैन थे कि वहां पे स्टैंड कर सकते थे एक दूसरे बैट्समैन के साथ जो अटैक कर रहा था, और मैं बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था। हम्म और आपने ये पूछा था, और मैं बोल रहा था कि भाई साहब एक काम करें, मैं अपना बैटिंग करता रहता हूँ, सिर्फ आप स्टैंड दे मुझे, और आपको हम्म लगे तो आप शॉट खेलना। और आपने दो दो छक्के आई थिंक मुरलीधरन को मारे थे, दो या एक छक्का आपने मिड एक विकेट छक्का पे, मारा हाँ, था। हाँ, एक हाँ छक्का मिड मारा विकेट पे मारा था। था। तो हाँ। मैं बस ये बोला था कि भाई साहब आप सिर्फ स्टैंड करें, मैं अपना गेम खेलता हूँ, आपको ठीक लगे शॉट खेलना है तो आप खेले। और आपने वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट इनिंग इनिंग खेला था वो, 30 रन का पार्टनरशिप भी हुआ था आई थिंक। हम लोग का 9 9 पॉइंट समथिंग का रन रेट हाँ चाहिए था, और वो गिर के कुछ 7 पॉइंट या 8 पॉइंट पे आ गया था।
तो उससे हम्म। काफी कुछ हेल्प हुआ था टीम को भी, और पार्टनरशिप भी बहुत अच्छा था, प्रेशर भी बना उससे चेन्नई सुपर किंग पे। हाँ, बिल्कुल। और और तो जो जो इतने नामी गिरामी प्लेयर नहीं थे, अगर हमारी टीम में देखें, यूसुफ तो नाम वाले प्लेयर नहीं थे। पर अगर मैं आपसे जर्नी के बारे में पूछूं कि हम वहां तक क्यों पहुंच पाए, हम वहां तक जो फाइनल पहुंचे, उसका रीजन क्या रहा, अगर आपको कुछ फ्लैशबैक में कुछ याद हो कि मेन कारण क्या था। हम जो जो मतलब अ, हमने बड़े क्लोज क्लोज मैच जीते, और पहला मैच तो हम बहुत बुरी तरह हार गए थे, 9 विकेट से हार गए बहुत थे। बुरा हाल, और मुझे बिल्कुल याद है यूसुफ बिल्कुल। की लोगों ने हमें राइट ऑफ किया था। मीडिया में कहा, मीडिया में बोलो, लोगों ने बोला कि यार ये ऑक्शन में क्या टीम बनाई है, कोई सब नए नए लड़के हैं, हम जानते नहीं किसी को। और पहला मैच बुरी तरह से हारने के बाद फिर जिस तरह से कमबैक किया, वो जर्नी अगर याद हो तो आप जो हमारे फैंस यहाँ जुड़े हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनको बता सकें अगर। बिल्कुल मतलब अपने दिल्ली में मैच हारे थे दिल्ली के साथ, आई थिंक पहला मैच हम लोग खेल नौ रहे थे विकेट से दिल्ली में। 9 विकेट से हारे थे, बहुत बुरी तरह हारे थे बिल्कुल, भाई। फिरोज फिरोज शाह कोटला पे खेले थे, मैं हाँ। ओपन किया था, और कॉल कॉल ने हम कॉल कॉल था ना, तरुवर तरुवर कोहली या, कोहली, कोहली, सरवर कोहली, करेक्ट। हाँ तरुवर सरवर कोहली कोहली। मेरे साथ ओपन ओपन किया था। और हम लोग बहुत बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से हारे थे, और हम लोग सभी ये सोच रहे थे जब ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, तो सारे ये सोच रहे थे कि यार क्या होगा, इतनी बुरी तरह से हारे। और ऊपर से ये जो आपने बोला कि सारे पहले से ही ये सारी चीजें हो रही थी कि ये टीम क्या करेगी, ये प्लेयर कहाँ, इनके पास कोई बड़े नाम नहीं है, इंडियन बड़े नाम नहीं है, और जो ओवरसीज प्लेयर्स है वो सिर्फ 4 होते हैं, वो 4 प्लेयर्स क्या करेंगे। और बहुत प्रेशर बना हुआ था पहले से ही, और उसके बाद इतनी बुरी तरह से हारने के बाद तो सब ने हमारी वाट लगा दी थी। लेकिन मुझे याद है सेन वोन ने टीम मीटिंग लिया था, हम्म। आपको याद है? उसने हाँ, टीम हाँ। मीटिंग लिया था, और बहुत बहुत ही पॉजिटिवली उसने बातें रखी थी अपनी, और कि ये जो टीम है, और उसने बहुत अच्छा कहा था कि भाई भले हम हारे, लेकिन अगर हम लोग अच्छा खेलेंगे और एज ए टीम हम परफॉर्मेंस करेंगे, आप सभी में वो टैलेंट है, और आप सभी ने जो भी डोमेस्टिक खेले हुए हैं या जो भी इंटरनेशनल मैच टीम में खेले हुए हैं, वो सभी ने अपनी टीम के लिए विनिंग मोमेंट देखे हैं और मैच जिताए हैं। तो आप सब में वो एबिलिटी है कि आप जिता सकते हो। तो बहुत मोटिवेट किया था हर हर किसी को, गुस्सा भी हुआ था, लेकिन बहुत हम्म। मोटिवेटेड स्पीच उसने दिया था। और उसने कहा था कि हम लोग यहाँ से फाइनल जीतेंगे। मुझे अभी भी याद है कि उसने ये कहा था कि हम लोग ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं, बस इतना है कि अपने आप पे बिलीव करें, आपको जो रोल दिया गया है उसके ऊपर आप पूरा ट्रस्ट करें, हम आपको बैक करेंगे। और हम लोगों ने उसके बाद दूसरा मैच किंग्स इलेवन के साथ बहुत अच्छे से जीता, हम्म। और वहां से हम्म। हम लोगों ने जीतना स्टार्ट किया। और हर मैच के बाद वो एप्रिसिएशन, वो बैकिंग, हर प्लेयर को इंडिविजुअली जाके बात करना, इंडिविजुअली हम्म। अप्रिशिएट करना, और टीम के साथ अप्रिशिएट करना, और टीम को एक एक रखना, और हम्म। हर किसी को मोटिवेट करना। वो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई, और हम लोग फाइनल तक पहुंचे। हम्म। तो वो बहुत मेमोरेबल है। और मैं जब भी राजस्थान जाता हूँ तो मुझे ऐसा ही फील होता है कि मैं 2008 में आ गया हूँ वापस। आप यूसुफ, आप जो आप आजकल आपको आजकल जो लोग, हाँ, आजकल जो लोग बोलते हैं, ये एक बहुत फेमस से है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, जो एक डायलॉग चलता है, वो हाँ, वो शेनवॉर्न उस वक्त इस्तेमाल करता था। बिल्कुल शेनवॉर्न की अगर मैं बिल्कुल। थोड़ी हम बात करें कि वो जी, वो अहेड ऑफ टाइम था, क्योंकि वो हैम्पशायर बिल्कुल। इंग्लैंड में कैप्टनसी करके आया था। उसको जी, T20 के बारे में ज़्यादा मालूमात थी कंपेयर टू अदर कैप्टन्स जो उस टूर्नामेंट में अदर थे। कैप्टन, बिल्कुल और बिल्कुल। सबके लिए नया फॉर्मेट था, नया टूर्नामेंट था। और मेरे ख्याल से जो नए प्लेयर्स थे, उसने इस्तेमाल तो अच्छा किया, पर और जो टीमें थी, क्योंकि सब नए चेहरे थे, किसी को कभी पहले कोई फेस नहीं किया था, वो भी थोड़ा एडवांटेज हमें मिला। पर उसने, शेनवॉर्न बिल्कुल की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी यूसुफ की, उसने ना कोई फिक्स
काम नहीं किया, बड़ा फ्लेक्सिबल था अपने अप्रोच में। फ्लेक्सिबल था, हाँ कभी बिल्कुल अगर बिल्कुल, लेफ्टी हमेशा आया वो तो यूसुफ यूसुफ पठान को बॉलिंग करा दी, लेफ्टी मुझे आया तो ओपन यूसुफ पठान को भी बॉलिंग करा करा दी। दी। बिल्कुल बिल्कुल। आप शायद वो डेक्कन चार्जर्स की बात कर रहे हो जहां आपने नया बॉल भी डाला था, मुझे याद है वो। नया बॉल भी डाला था वो, एक दिन पहले उसने कहा था मुझे, हाँ भाई साहब सॉरी आपको मैं बोल रहा हूँ, एक हाँ दिन पहले कहा था कि हाँ। गिलक्रिस्ट आएगा बॉलिंग करने के लिए और तुझे यहाँ पे बॉलिंग डालनी है, ये फील्ड में तुझे दूंगा और तुझे ये एरिया में डालना है, वो मारेगा, कोई बात नहीं, वो बड़ा प्लेयर है, ही विल हिट यू, बट हम्म, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई विल गिव यू माई फील्ड, हम्म। whatever you want to do, just bowl there, right? You will और आपने got him out. गिलक्रिस्ट को आउट किया था आपने, गिलक्रिस्ट को आपने स्टम्प आउट स्टम्प किया था, किया था। स्टम्प कराया हाँ, था और शायद। वो हाँ स्टम्प करवाया था और उसने कहा था, एक दिन पहले कहा था, मैं हाँ मैं बैठा था यार, मैं यार इतना बड़ा प्लेयर है यार, वो मार मार के भूत बना देता है फास्ट बॉलर्स को। हाँ। मैं तो अभी खेला भी नहीं हूँ इतना ज्यादा खेला, तो मुझे बोल रहा है कि तू उसको आउट करेगा और यहाँ पे ही आउट करेगा, और एक दिन पहले उसने कहा था कि तू उसको स्टम्प करेगा या तो वो ऐसे मारने जाएगा और हवा में उड़ेगी और विकेट कीपर कैच पकड़ेगा, हम्म, और बोलता है तू विजुलाइज कर ऐसे और ऐसे ही आउट होगा वो, और वैसे ही आउट हुआ। तो बिल्कुल। मुझे लगा और वो दूसरा ओवर मुझे नहीं मिलेगा, दूसरा ओवर लेकिन नहीं किया उसने आपने? दूसरा ओवर भी दिया, नहीं दिया किया था ना, किया शाहिद था किया आफरीदी को था। भी आउट किया था, शाहिद आफरीदी ने स्विप शॉट के छक्का मारा हाँ और दूसरी बॉल ऐसे मारने के सीधी हवा में उठी और आपने ही कैच पकड़ा था, आई थिंक मिड विकेट पे, शॉर्ट मिड विकेट पे या 30 यार्ड सर्कल में, आपने या जडेजा ने, दो हाँ में से किसी ने कैच पकड़ा था। तो वो एक दिन पहला जैसा आपने कहा था कि वो आगे चलता था, हाँ। वो बिल्कुल आगे चलता था, प्लानिंग में बिल्कुल आगे चलता था, और ऐसा एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ। और उसने जो रोल दिए थे, जैसे आप हमने बोला हॉर्सेस फॉर कॉर्सेस की, अ, मुझे याद है कि शेन वॉटसन को उसने अच्छा इस्तेमाल किया। जी शेन बिल्कुल वॉटसन को बिल्कुल। उसने बोला था कि तुम्हारा रोल है कि आजकल थोड़ा बाउंसर लोग कम खेलते हैं, आप बाउंसर पे ज़्यादा ध्यान देना। और शेन वॉटसन नया हार्ड नया बॉल, था हाँ और उनके पास पेस थी उस टाइम पे, तो बिल्कुल उसने बिल्कुल। बाउंसर का रोल दिया शेन वॉटसन को। स्लोअर का रोल दिया कि आप चेंज ऑफ पेस करिए, वो था सिद्धार्थ त्रिवेदी। सिद्धार्थ त्रिवेदी को और मुनाफ का रोल दिया कि भाई विकेट टू विकेट डालना है, मुनाफ तुम्हारा जो विकेट टू स्ट्रेंथ है। विकेट, हाँ और हाँ। आप लोग को लगता था जब मान लो लेफ्ट हैंडर आ जाते थे और किसी को उम्मीद नहीं थी कि यूसुफ ओवरसीज पठान। प्लेयर आ जाते थे। हाँ ओवरसीज प्लेयर लेफ्टी। और जो कि आपने शायद जो जो आईपीएल का फाइनल था, वो आपको अगर याद हो 3 विकेट आपने शायद 3 विकेट भी लिए थे उस मैच में। तीन तीन विकेट लिए थे, हाँ। किसको किसको आउट किया था आपने फाइनल्स में? पार्थिव पटेल, हाँ मोकल, मौका, यस। एक और था। मोकल और श्रीकांत, विद्युत विद्युत था शायद विद्युत श्रीकांत ना, उसमें। चलो 2008 की बात है, विद्युत, बहुत हाँ बहुत टाइम हो गया, विद्युत लेकिन था, फिर भी जो शेनवॉन की यहाँ बात कर रहा हूँ नहीं उसमें जो श्रीकांत नहीं, विद्युत था, विद्युत बिल्कुल, विद्युत विद्युत। हाँ। तो वो जो मिड रोल, विकेट पे आउट हुआ था। हाँ, तो जो जो रोल दिया था शेनवॉन ने, वो मेरे ख्याल से, जैसे हमने बात करी कि वो एड ऑफ टाइम था, उसका एक्सपीरियंस बहुत था, काउंटी में बहुत साल से खेल के आया था। कंपेयर टू अदर कैप्टन क्या था कि यार ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं थे। कि अगर मान लो बिल्कुल मुंबई बिल्कुल। इंडियंस से सचिन तेंदुलकर ओपन करना है, तो हमको पता है कि यार सचिन ही ओपन करने आएगा। पर हमारे राइट साथ ऐसा राइट। नहीं था, हमारे साथ बहुत चेंजेस किया। आप देखें कितने जी। कभी मैं 4 नंबर गया, कभी आपने, हाँ आपने भी बहुत ऊपर नीचे बहुत ऊपर बैटिंग किया नीचे पूरा। बैटिंग कराई आप। हाँ और जो आजकल लोग करते हैं आईपीएल में यूसुफ, कि जी 3-4 लोग पैड करके बैठ गए, मान लो जी। लेफ्ट आर्म स्पिनर आया तो आपने लेफ्टी को भेज दिया। वो ये सब काम 2008 में करता था। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसकी 2008 जो में करता थिंकिंग था, थी, और हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए हमारा मुझे लगता है बड़ा फायदा हुआ कि वो कैप्टेंसी से कैसे आप टीम को चैंपियन बना सकते हैं, वो चैंपियन शेनवॉन बना को सकते मालूम हैं था। हाँ बिल्कुल, वो हाँ बिल्कुल, और बहुत कुछ, बहुत से कैप्टन को उससे सीखना भी चाहिए। भले उसने अभी क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन वो पुराने मैच अगर देखे तो वो जो उसका स्ट्रेटेजी था, जिस तरह से प्लानिंग करता था, वो बहुत तारीफ काबिल था। और उसकी सबसे अच्छी बात ये थी, मुझे ये लगी थी, पहले 3 साल जो भी हम लोग क्रिकेट खेले उसके साथ, तो ये लगी थी कि अपने प्लेयर्स को, जो उसके परफॉर्मर्स है, और अगर किसी को रोल दिया है उसने, कोई नया प्लेयर भी आया है टीम में, तो हम्म, उसको बैक पूरा करता था, उसको बैकिंग पूरा मिलता था प्लेयर्स को, उसके जो भी प्लेयर था उसके साथ जाके इंडिविजुअली बात हम्म, करना। हम्म, और उसका लेवल बहुत ऊपर था यहाँ पर, वो था। और हम जो जो भी जूनियर्स प्लेयर्स थे, आई थिंक
आप आप लोग सब बड़े प्लेयर थे। आप कैफ, मोहम्मद कैफ नाम ले लो, शेन वॉन, ग्रैंड स्मिथ। जो मेरा रोल था, मुझे यूसुफ जो मेरा रोल था, मुझे उसने बोला था कि भाई ऐसे मुनाफ पटेल या और भी कुछ लोग थे जी जो जी जी जो जी जी हमारी अंग्रेजी स्पीकिंग थोड़ा सा क्षमता कम थी। तो जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसने मुझे कहा था कि भाई तुम थोड़ा सा जो इंडियन प्लेयर्स हैं, आप जो हम उसको यहाँ हाँ, मीटिंग में बात हो रही है या मैच में जो बात हो रही है, कुछ चेंजेस करने हैं। तो वो बिल्कुल मुझे बोलता था, मैं मुनाफ को बोलता था कि भाई मुनाफ ये मैसेज है, ये बॉल बिल्कुल। आप डालने सारे के लिए इंडियन क्लीन प्लेयर्स को, रखनी आप है। इंडियन प्लेयर्स को, सारे इंडियन प्लेयर्स को जाके हाँ, आप कोऑर्डिनेट करते थे कि आप आपको आपको इंडियन प्लेयर्स का कैप्टन बनाया था। बिल्कुल। कहा जाए तो आपको इंडियन प्लेयर्स का कैप्टन बनाया गया था कि आप सबके साथ जाके बात करेंगे। हाँ, आपको हाँ, 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 हाँ। हाँ, हाँ, टीम क्या चाहती है, कैप्टन क्या सोचता है, हम्म। उसका ये कहना है, ये रोल है, ये करना है, वो करना है, तो आप सबको जाके बोलते थे वो। बिल्कुल। और उसकी और मीटिंग। आप मुझे ये बताइए, हाँ, आप हाँ ये बोलिए। मुझे बताइए हाँ बोलिए। कि जब ये सारी चीजें हुई, हम लोग जब पहली बार मिले थे, आपको याद है कि हम लोग पहली जब बार मिले थे तो आप क्या सोच रहे थे, और क्या है नहीं आपका एक्सपेक्टेशन क्या थे लोगों से, सारे प्लेयर्स से? वो राजस्थान रॉयल्स की बात कर रहे हो क्या? हाँ, राजस्थान रॉयल्स के लिए जब ये सारी टीम बन गई और जब हम लोग पहली बार मिले थे, पहली बार कहाँ मिले थे आपको याद है? मुझे वो याद है, जो इनिंग आपने खेली थी देवधर में, वो शायद मैं आपको पहली बार देखा था। और मैं आपके घर तो मैं कई बार आया हूँ, मम्मी के हाथ का जी खाना जी, खाया है, बिरयानी खाई है, बिल्कुल। और अब्बा जान से बहुत बार मिला हूँ, बैठे हैं, गपशप लगाई है। आपको कहाँ मिला याद नहीं आ रहा। इरफान को तो मैंने 2004 में, उसको मैंने उसकी नहीं, चलो बॉलिंग एक फेस बार की थी। ठीक है, हम लोग राजस्थान हाँ, राजस्थान की बात छोड़ दीजिए आप, कि भाई राजस्थान में हम हाँ। लोग पहली बार कहाँ मिले थे। आपको ये याद है कि आपने पहली बार मुझे कहाँ मिले थे? मैं बताता हूँ, रहने दीजिए, छोड़े, रहने दीजिए, मैं बताता हाँ, हूँ आपको। आप मुझे पहली बार रिलायंस आईपीसीएल ग्राउंड पे मिले थे। इंडिया खेलने आए थे, साउथ अफ्रीका के साथ मैच था या कहाँ पे था, मैं बॉल बॉय था, आपको थ्रो कर रहा था मैं आपको तब मिला था, बड़ौदा में। बड़ौदा में। अच्छा। ओ। याद याद है आपको? बड़ौदा में मैच हुआ था, 99 या पता नहीं कौन से ईयर का है। वो भी हाँ। वो एक्चुअली ईयर मेरे को याद नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका था शायद सामने, वर्सेस साउथ अफ्रीका, और इंडिया खेल रहे थे। तो आपको अच्छा। मैं थ्रो करा था। और भाई जब हम मुझे लोग माफ करना, ध्यान ध्यान नहीं आ रहा मुझे। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, माफ करने की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और जब हम आपसे मिले थे पहली बार, तो वो एक्साइटमेंट था कि हमने आपको थ्रो की थी, और अब हम हाँ, आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे। वो राइट। 2008 की तो बात वो कर रहे हो। मुझे मुझे ये हाँ, फीलिंग आई, मुझे कई लोग जो जो इंडियन प्लेयर्स थे, जडेजा भी थे उसमें, स्नोडकर थे, सिद्धार्थ त्रिवेदी थे, आसनोडकर, हाँ। मुनाफ थे। मुझे मुझे फीलिंग थी कि जितने भी नए प्लेयर्स हैं ना, क्योंकि मैं इंडिया खेल चुका था, तो मुझे जी मालूम था कि बिल्कुल सब बिल्कुल, वो नो आप वो लेवल निगाहें, देखते हैं। हाँ निगाहें मेरे ऊपर हैं, लोग मुझे वॉच कर रहे हैं। जी कई लोग मुझसे बात भी करते थे कि कैसे करना है, क्या होगा। जी 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 पर मैं जी जी, सही बताऊं, आईपीएल 2008 में यूसुफ, मैंने ये टूर्नामेंट को इतना सीरियसली लिया ही नहीं। मैं अपनी दिल का सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, कि राइट पहले कभी राइट हमने राइट, खेले नहीं इस फॉर्मेट में। हमने कहा यार क्या जाके शॉट मारना है, विकेट की परवाह करता नहीं कोई। तो हमने इतना जी जी सीरियसली जी, लिया नहीं। पर जब हम जीतने लगे, बिल्कुल। जब जीतने बीच में लगे, मोमेंटम बिल्कुल। बन गया कि यार हाँ, जिस तरह से माहौल हो गया, एटमॉस्फेयर, भीड़, और लोग आपके बारे में जी, बात करने लगे कि यार राजस्थान रॉयल भी कोई टीम है। बीच के टूर्नामेंट में लगा कि नहीं यार, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट बहुत लंबा जाने वाला है, क्योंकि इसमें बिल्कुल, ये सभी इंजॉय टूर्नामेंट कर रहे बहुत, हैं, आपके बिल्कुल फैमिली के लोग इंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल लेडीज बिल्कुल, लेडीज इंजॉय कर रही फैंस पूरा मैच फैन, देखती हैं। 3 घंटे का बिल्कुल। मैच है। फैन फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई थी। बीच में रियलाइज हुआ कि यार ये कुछ इसमें अगर हम अच्छा करेंगे तो लोग लोग इस टूर्नामेंट को याद रखेंगे। और ये याद रखेंगे, टूर्नामेंट बिल्कुल आगे जाके ये टूर्नामेंट ऐसा बन गया यूसुफ कि लोग इस टूर्नामेंट को ही खेलना चाहते हैं, और चाहते हैं बिल्कुल कि इससे ही इंडिया टीम में नाम आए उनका, और वो होता भी है। जैसे आपका भी इंडियन टीम में बिल्कुल। नाम आज आया, जडेजा जडेजा को बहुत लेकिन फायदा हुआ उस टूर्नामेंट से। भाई साहब, हम लोग जब इंडिया के लिए खेले, या ये आईपीएल भी खेले, तो हम लोग का एम हुआ करता था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना है।
आज आज एम दूसरा है क्या? आज अगर कोई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को भी अभी बोले तो उसका एम ये रहता है कि आईपीएल खेलना है ताकि हम इंडियन टीम में आए। तो इतना बड़ा वो टूर्नामेंट हो गया है। हम लोगों का एम रहता था कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि इतना इंटरेस्ट भी नहीं था और मुझे तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि आईपीएल कैसे होगा, क्या होगा, शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट है, कैसा होगा, कुछ पता नहीं था। लेकिन वही है कि जिस तरह से आपने कहा कि बीच में जब हम आए, जब बीच के टूर्नामेंट जब जीतने लगे हम लोग, हमारे हमारे बारे में बात होने लगी, उसके बाद हम सभी ने उस चीज को और सीरियस लिया और उसको हम लोग एंजॉय करने और ज्यादा एंजॉय करने लगे। तो ये चीज काफी और कुछ प्लेयर्स को बनाया और इंडियन क्रिकेट का पूरा तख्ता ही बदल दिया इसने। तो 2008 के बाद पूरा इंडियन टीम का तख्ता ही बदल गया आईपीएल में। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप भी इतने साल आईपीएल खेले, आपने हैदराबाद के लिए बहुत साल खेला, आपने अच्छा खेला, और वहाँ वहाँ हैदराबाद भी चैंपियन हुई बीच में एक साल, वहाँ भी आपका काफी नहीं, रोल था। हैदराबाद मैं कलकत्ता, नहीं कलकत्ता में मैं 7 साल खेला। हाँ। नाइट राइडर के लिए, कलकत्ता के लिए 7 साल खेला। हम लोग 2 बार चैंपियन हुए, गौतम गंभीर कप्तान था। अच्छा, वहाँ पर हाँ। बहुत करेक्ट, बढ़िया। हाँ 2 साल। बिल्कुल हाँ, बहुत बहुत बढ़िया कप्तान। बहुत अब जिस तरह से सेन वोन अपने प्लेयर्स को बैकिंग करता था, उसी सिमिलर वो मुझे उसके अंदर भी देखने मिला कि वो भी अपने प्लेयर्स को बैक करता था और प्लानिंग अच्छे से करता था। हमेशा अपने जो भी आसपास रहते थे, जो भी कोचिस या जो भी स्टाफ या जो भी प्लेयर्स, हर किसी से बात करना और नॉलेज लेते रहना। लेकिन फील्ड के ऊपर जब जाता था तो उसको जो ठीक लगता था तो वही वो करता था और उसमें सक्सेस हमेशा उसे भी मिली। और बहुत बहुत अच्छे से उसने 7 साल टीम को बनाया और टीम को ऊपर लेके गया। केकेआर पहले 3 साल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, उसके बाद 7 साल जब हम लोग क्रिकेट खेले एक साथ, तो वो 7 साल में हम लोग 2 बार चैंपियन बने। कई बार हम लोग क्वालिफाई किए और कई बार हम लोगों ने अच्छी क्रिकेट की। बहुत सारी अच्छी यादें केकेआर के साथ हाँ। रही है मेरी। और 2 साल में सनराइजर्स के लिए खेला और सनराइजर्स के लिए खेलते हुए पहले साल ही हम लोग फाइनल में पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मैच नहीं जीते। अगेन वहाँ पे फाइनल में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 45 या 44 रन्स भी किए अगेंस्ट चेन्नई, और काफी अच्छे रिस्पेक्ट फुल स्कोर हम लोगों ने खड़ा किया था। लेकिन अगेन सैन वॉटसन ने बहुत अच्छा बैटिंग किया उस मैच में, फाइनल मैच में। तो मैच हम लोग जीत नहीं पाए क्योंकि सीएसके ने काफी अच्छा कमबैक किया किया था ड्यू टू सैन वॉटसन। तो इस 12 साल में बहुत सारी अच्छी मेमोरीज रही है और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे हम्म। फ्रेंड्स बनाए। बहुत जो हम्म। फैंस क्रिकेट को प्यार करते हैं तो उनका प्यार देखने को मिला बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्रिकेट। और जब भी एयरपोर्ट पे जाए तो कहीं पे भी एयरपोर्ट पे हो या कहीं पे भी खड़े हो तो हमेशा हम्म। प्लेयर्स के पास आके फैंस बात करते हैं और आईपीएल के बारे में बात करते हैं, आईपीएल के बारे में पूछते हैं। तो काफी अच्छा लगता है वो सारी यादों को ताजा कर कर। वैसा मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जब हम फाइनल मैच जीते और फाइनल जो हम लोग का पार्टनरशिप हुआ पूछे था पूछे 30 रन पूछे। का, हाँ। राइट। तो जब आपको चोट लगी, जब आप अस्पताल से आए, तो आप क्या हम्म। सोच रहे थे? क्या बैटिंग में आ गए? क्योंकि वो टाइम पे जब आप क्रीज पे आए तो लोग नहीं, नहीं, मुझे किसी ने नहीं सोचा मुझे था कि लगा आप नहीं कि बैटिंग में मुझे आओगे कौन क्योंकि आप बोलेगा बहुत। बैटिंग करने को। हाँ। नहीं, मुझे अच्छा, लगा नहीं आपको कि लगा ही नहीं शेनवार था मुझे क्या? बोलेगा बैट। नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल कंकशन में था, मेरा बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल हाँ, आप बिल्कुल हाँ। ऑलमोस्ट बेहोश था मैं। जब उसने आपको ऑलमोस्ट कहा, बेहोश था। जब आपने, हाँ। हाँ, नहीं, तब मैंने कहा कि अब मैच फंस गया, मुझे जब, लगा शायद आराम से मैच जीत जाएंगे। जब मैच फंस गया तो राइट फिर उसने राइट। मुझे पूछा, मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। और ये राइट यहाँ नीचे ना घुटने के पास मुझे उस टाइम ये 7-8 टाके भी घुटने में लगे भी थे। चोट आई थी? हाँ। बिल्कुल, घुटने भी चोट आई थी आपको, सात आठ बिल्कुल। टाके लगे थे। तो मुझे था नहीं कि मैं, पता नहीं कैसे, मुझे दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, और हाँ, मैं कैसे भागूंगा। तो मैं फुली फिट था ही नहीं। बिल्कुल। पर मैच फंस गया, फाइनल मैच था तो फिर जाना पड़ा खेलने के लिए। जी जी जी। नहीं, आप उसी उसकी आपने जो बैटिंग आके किया, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग थे।
आप फिजिकली तो बहुत स्ट्रांग थे, बहुत फिट थे, फील्डिंग में वो नजर आता है, लेकिन आपने मेंटली भी बहुत फिट थे कि आपने वहां पर आके बैटिंग किया। नहीं, अपनी तो पूरी लाइफ हमारी ये, अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं होते तो एक और यार वो यार देखो, यहाँ पे तो मेंटली स्ट्रांग फिजिकली स्ट्रांग की बात हो गई। मेरे को ये बताओ कि वो चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के सामने टेस्ट मैच हुआ था, तब क्या हुआ था? वो क्रैम्प आ रहे थे आपको हाथ में तब क्या हुआ था? वो देखो, मेरे लाइफ में 3-4 चीजें ऐसी हुई है इरफान। एक तो ये फाइनल की बात कर रहा है, जो हमारा आईपीएल का फाइनल था, वहां बिल्कुल बुरा हाल था, मैं खत्म था, बिल्कुल खत्म। और वो तुमने जो बात करी 2004 की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहां तो इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी कि मैं मेरी मेरी उंगली मेरी उंगली इसका मेरी उंगलियों में क्रैम्प था। इसका इसको सीधा कर रहा था, ऐसे इतना क्रैम्प आ गया था मुझे। इसका एक्सप्लेनेशन सबसे बढ़िया कौन बताता है पता? पूरी टीम में कौन? गेस करो। एक ही बंदा है, युवराज सिंह। युवराज सिंह, अच्छा। यूवी से बेहतर कोई नहीं बताता कि भाई साहब को क्रैम्प आया था, और उसको बेसिकली इमिटेट करके बताना है। आप बेसिकली एक हाथ को संभाल रहे थे, अबे 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 इधर संभाल रहे हो तो पैर जा रहा है, पैर को संभाल रहे हो तो दूसरा हाथ आ रहा है, हाथ संभाल रहे हो पता नहीं कमर में कहीं टाइटनेस हो रही है। पेट में क्रैम्प पहली बार देखा है कि मैं, अगर ऐसा होगा तो मेरे पेट में क्रैम्प था। मैं सोचा यार यहाँ भी क्रैम्प, उंगलियों में क्रैम्प, और मुझे ये भेज रहा बैटिंग करने को। वहां जॉन राइट साहब थे, बोले बैटिंग करने जाओ। यार इसका दिमाग उमाग ठीक है कि नहीं? मैं यार सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और ये वैसे बैटिंग मेरे नहीं को भेज याद है रहा। आप नीचे बैठे हुए थे। हाँ। आपने नीचे बैठे हुए, आप चेयर पे भी नहीं बैठे थे, आपने कोना पकड़ा, आपने दोनों पैर खुले छोड़े, आपने बोला हवा आने तो मेरे पास कोई नहीं आएगा, और आप संभालने की कोशिश करें। आई थिंक उससे जबरदस्त और फनीएस्ट इंसिडेंट और जो नजारा तो मैंने कभी नहीं देखा आपके साथ। वो बहुत, खैर वो टाइम पे फनी नहीं लग रहा था, आज पीछे मुड़ के देख रहे तो फनी लग रहा है, क्योंकि वो टाइम पे तो आप खेलने में फोकस रहते हो, आपको पता होता है यार जाके लड़ना है, वापस बैटिंग करनी है, सब कुछ करना है। लेकिन उसके जाने के बाद आपने क्या किया था? स्टेप आउट हो गया, आप मारने जा रहे थे यार वो लास्ट विकेट थी, अब आखिरी विकेट तो क्या करेंगे, बंदा शॉट तो मारेगा ना उस टेस्ट मैच में। पर वहां भी मैं हॉस्पिटल घूम के आ चुका था। वहां मुझे वो ड्रिप लगाया गया था हॉस्पिटल में, बड़ा बुरी हालत थी वो। नहीं, और बहुत बुरी। जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं इनको बोलूंगा कि भाई, आजकल के भी नौजवान लोग हैं जो मैच से पहले ना घंटों बैटिंग करते हैं, मैच से पहले। वो वही मैं भी कर रहा था। मुझे दिक्कत ये है कि मैंने इतनी बैटिंग कर ली मैच से पहले, इतना नर्वस था कि यार मुझे मौका मिला है, उसको रन बनाने हैं, आउट नहीं होना चाहिए मुझे। तो मैंने खूब बैटिंग करी। और चेन्नई की गर्मी पता है आपको कैसी होती है गर्मी चेन्नई में? पूरा मैं मैच से बैटिंग से पहले ही बर्न आउट हो चुका था। और ब्रेकफास्ट किया था मैंने, थोड़ा सा फल और थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स। थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे आप हमेशा बोलते हो यार, थोड़ा थोड़ा ये ले आओ, थोड़ा वो ले आओ, और थोड़ा थोड़ा करके जो होता है ना पूरा बुफे बनता है। मैं उस दिन वाकई थोड़ा खाया था, क्योंकि इतना नर्वस था कि यार बैटिंग करनी है, और जाके मुझे ग्राउंड पहुंच के पहले पैड डाल के मुझे बैटिंग नेट पे करनी है, फिर मैच में करूंगा। तो मैं जल्दबाजी में बहुत कम खाया, और 40-45 मिनट तक मैंने नेट पे बैटिंग करी, और फिर मैं मैच में खेलने गया तो हालत तो वहीं खत्म हो चुका था, मैं आधा उधर खत्म हो चुका था। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग ये करते हैं, बहुत ज्यादा बैटिंग मैं नहीं एक और करते चीज मैच ऐड से करना पहले। चाहता हूँ भाई साहब इसमें, एक और चीज, माफ करिएगा, लेकिन एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि अभी तो क्या हो गया ना, अभी अप्रैल और मई का महीना हो गया आईपीएल का। आईपीएल में मैक्सिमम अगर डबल हेडर भी होते तो 4 बजे मैच स्टार्ट होता है और खत्म हो जाता है शाम को, जब ठंडी हवा चलती है, गर्मी का ये पूरा पीक मौसम रहता है। पहले की वो जो टाइम है ना, जो टेस्ट मैच की हम बात कर रहे हैं, उसी टाइम पे इमेजिन करो। और आज चेपक का जो स्टेडियम है ना, उसमें खुली हवा आती है, वो खोल दिया गया है। पहले कंक्रीट का था, पूरा बंद, ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम भी पहले पूरा बंद। और इमेजिन करो समर का पीक महीना और आप टेस्ट मैच खेल रहे हो। मुझे याद है मैं अगर बॉलिंग करता था उस टाइम पे, दिलीप ट्रॉफी खेल रहा हूँ, अप्रैल मई के महीने में, सुबह 9 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है और आपको 4-4:30 बजे तक मैदान में रहना है। मैं खुद अपने सर से लेके यहाँ, देखिए कैप बदलना नहीं पड़ता लोगों को आज आईपीएल के जमाने में। हम बाकायदा कैप भी बदलते थे, 4 टी-शर्ट एक दिन में बदलते थे, कच्छे बदलते थे, सॉक्स बदलते थे, यहाँ तक इतनी गर्मी होती थी। तो वो टाइम में पसीना इतना होना और क्रैम्प होना लाजमी था, इतना आसान नहीं था। जब जो इंसान वैसे यार मैंने आपका स्टेटमेंट सुना
कि हमारे जमाने में योयो टेस्ट अगर होता तो कैफ, बालाजी और किसका नाम लिया था, हम क्या करते भाई, चने बेच रहे थे हम। यार हाँ, बताइए 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 बताइए। हम योयो टेस्ट नहीं खत्म करते। आपके साथ अगर कोई लगा रहता था भागने में तो कौन होता था, जरा बताइए। देखो बालाजी का याद है कि मैं 16 करता था और बालाजी 15 के आसपास पहुंचता था। यार तो हम भी पहुंचते थे ना, और 15-16 के बीच एक में। था टीनू 15.5 तो हमारा एवरेज था। टीनू योहानन, वो भी काफी फिट था, वो बहुत भागता था। घोड़ा घोड़ा तुम्हारा देखो ये एमआरएफ के बंदे ना, बालाजी एमआरएफ में, इरफान पठान एमआरएफ में। मैं उन्हीं बंदों को नोट कर रहा हूँ जो 15 के आसपास थे। तुम 15 के आसपास तो मैं 15.5 था यार। निकालो जो भी है हिस्ट्री में जो लिखा हुआ होगा ना वो तो। मैं 15.5 करता था भाई साहब। और चेन्नई की गर्मी में हमारे ट्रेनर हुआ करते थे राम जी। राम जी को बुलाओ। और राम जी सर का क्या था ना कि पूरा सीजन ट्रेनिंग करवाते थे, लेकिन अगर वो जो साल में 3 बार कैंप हुआ करता था और उसमें फॉरेनर्स बहुत आते थे। अब उनको भी दिखाना है कि भाई हमारे फॉरेनर्स आए हुए तो हमारे बच्चे कम नहीं है। तो हमें याद है हमको बाकायदा 25-25 मिनट में, 20-20 मिनट में 5-5, 6-6 किलोमीटर भगाते थे। और वो भी क्या होता था ना, वो क्रिश्चियन कॉलेज, वहाँ पे पूरी तरह से जो बड़ी जो जगह थी, हमें कॉलेज के चक्कर लगाते थे वहाँ पे। रोड भी आता है वहाँ पे, खराब जगह भी आती है, लेकिन आपको खत्म करना है और दिखाना है कि आपने 20-25 मिनट में जो भी है 6 किलोमीटर आपने खत्म किया। यार वो खत्म करते थे यूरो टेस्ट किया यार 15.5 तो रेगुलर करता था बाकायदा। हमारे अगर फिजियो ट्रेनर देख रहे हैं ना, प्लीज गवाही दीजिए इसमें कि बाकायदा मैं करता था। भूल कैसे गए यार। बिल्कुल। और मैं बोलूंगा कि एमआरएफ का बंदा और राम जी उसका ट्रेनर वो हो ही नहीं सकता कि 15 के नीचे आए या 16 के नीचे आए। यार हो ही नहीं सकता। इरफान एक चीज बताओ, कौन ऐसा प्लेयर था जो 12 के नीचे करता था? 12 के नीचे बहुत प्लेयर थे, बहुत थे। देखो दादा वो एक्चुअली एक लेवल था ना कि 12 या 13 करना है आपको मिनिमम, तो वो जैसे ही मिनिमम होता था वो खत्म हो जाते थे। तो दादा भी होते थे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते थे जो जितना मैच खेलना है, जितना जरूरत है, जितनी जरूरत है उतनी ठीक है, उतना करते थे। बाकी ग्राउंड पे रन बना लेंगे। पासिंग मार्क पे पहुंच जाओ, 33 नंबर मिल जाए 100 में से। बहुत अभी प्रैक्टिकली तो ग्राउंड पे ही करना है, 70 यार्ड में ही करना है, 72 यार्ड में ही करना है, तो वहीं पे करेंगे। लंबा इनिंग खेलना है, टी तक खेलना है, लंच तक खेलना है, पूरा दिन खेलना है। अच्छा तो वो एक चीज और बताओ, अच्छा एक चीज और पूछूंगा इरफान से। यूसुफ मैं तुमसे पूछता हूँ, हाँ। ये इरफान सोशल मीडिया के अलावा घर पे कितना टाइम बिताया इस लॉकडाउन में? इस लॉकडाउन में पूरा टाइम घर पे ही था वो। मैं तो उसको सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ 3 महीने सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ 3 महीने। हाँ इरफान अब आ गया। घर पे कब था ये? घर पे था, घर पे ही था ये। घर के बाहर नहीं निकला है यार। ये गार्डन तक बहुत मुश्किल से निकला है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 दीवारियों में था। ये इसके रूम से जब नीचे से जाता था इसके रूम में, तो इसके रूम से इसको नीचे लाने के लिए फोन करना पड़ता था, किसी को भेजना पड़ता था। यार मैं मेरे लड़के को भेजता था क्या, बेटा अयान जाओ देखो चाचू को बुला के लाओ, गुड्डू भाई को बुला के लाओ। देखो अच्छा ये इतना क्लेवर है। क्या करता है मालूम है, अगर मेरे को उठाना है, कोई काम है, तो मैं क्या करता था, मुझे सुना है तो मैं दोनों फोन बंद करता हूँ। बिल्कुल स्विच ऑफ करके, तो कोई फोन रूम का फोन भी साइड पे, रूम का फोन का भी वायर निकाल दिया। तो ये क्या करता है, दोनों बच्चे, अब बच्चों को तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अयान और रेयान को कौन बोलेगा, तो क्या करके मेरे फ्लोर पे भेज के जोर से बच्चों को बोलता चिल्लाओ, बोले खेलो तुम खेलो आवाज आएगा और भाई को उठा दो। उठ के मैं बाहर देखूं ये लोग खेल रहे हैं, मैं समझ जाता था कि भाई ये किसकी कारस्तानी है। फिर तो नींद टूट गई, फिर आगे नीचे आना ही पड़ता था कैसे भी करके। अब इसने क्या स्टार्ट किया है पता है, अब घर में 7 रूम है, 7 बेडरूम है, सिस्टर का भी रूम है, अब्बा का भी एक अलग रूम है। क्या अरे भाई साहब को पता ही नहीं है बेडरूम कितने चलो आगे चलो। ये आप सोच सकते हो, ये अभी छुप जाता है कौन से रूम में, किसी को पता नहीं है। अब ये जाके सो जाता है रूम में, किसी को पता नहीं है कहाँ है। यानी आप कहीं पे भी भेजो, इसके रूम के बाहर भेजो तो इमरान बाहर आता है या तो सपा बाहर आती है। इमरान बच्चे ढूंढ रहे हैं गुड्डू भाई कहाँ है, तो गुड्डू भाई मिली नहीं, पता नहीं कहा, कभी होम थिएटर में सो गए जाके। यहाँ पे बच्चे आएंगे नहीं। भाई साहब जिस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके बुफे खाने का शौक है ना हर रोज, वैसे मुझे नींद का बड़ा शौक है। नींद बड़ी जरूरी चीज है। और ये लॉकडाउन में
बहुत मुश्किल है भाई, इसको नीचे हॉल में लाना बहुत मुश्किल रहा है। और बीच में रमजान आ गया। रमजान मुझे बिल्कुल। मालूम इसका क्या रूटीन रहा होगा। ये सोता होगा फजर की नमाज पढ़ने के बाद, 5:30 ये फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोता होगा, उठता होगा जोहर से थोड़ा पहले, 1:45 के आसपास। जोहर की नमाज पढ़ी पूरा, ये इसका 1:30 बजे नीचे आता गुजरा था। होगा। मैं गेस कर रहा हूँ। 1:30 बजे नीचे आता था, 1:45 बजे नमाज। अब्बा ने बोला था कि 1 बजे नमाज। हाँ, अब्बा बोलते थे 1 बजे नमाज, ये बोले नहीं 1 बजे नहीं 1:45 बजे। ये कभी कभी 2 बजे आता था। हम दोनों बैठे, हम दोनों बात कर रहे, अब्बा अब्बा अभी तक आया नहीं, उसका काम ही क्या है, अभी आएगा 2 बजे, यहाँ बिठा के रखा है। अच्छा, अब्बा का बड़ा जबरदस्त रहता है कि अगर 1:30 बजे नहीं आया, या तो मैं नहीं आया, भाई नहीं आया, 1:30 बजे नमाज खड़ी हो जाएगी, या खुद पढ़ लेंगे अकेले, हमारा इंतजार नहीं करेंगे। 1:30 और उनको पूछेंगे तो अब्बा रुक जाओ 5 मिनट, घर का ही मामला है ना, हम तीन ही है। नहीं बोले तुम्हारी क्रिकेट टीम में 9 बजे का टाइम है, बस चली जाती है ना, बस चली जाती है ना। यहाँ पे भी ऐसा यहाँ भी ऐसा ही होगा। मस्जिद अलग, ग्राउंड अलग, बस अलग, लॉकडाउन का टाइम है और घर अलग, घर में इबादत कर रहे हम लोग 3 लोग। खान साहब तो क्यों रुक जाओ यार, मगरिब की नमाज, खड़े हो जाओ, चलो वो अभी तक आया नहीं, वुजू कर रहा है, चलो खड़े हो जाओ, लेट हो रहा है, फजर में कहाँ है 2 जन, अरे टाइम हो रहा है, चलो कहाँ गया वो, बाथरूम गया है, बोले नहीं चलो खड़े हो जाओ। अच्छा, बीच में फिर हमने आखिर में क्या किया, तो मगरिब का टाइम फटक से चला जाता है, इफ्तार हुआ, इफ्तार पढ़ो, इफ्तार आपने थोड़ा कर लिया और तुरंत आपको नमाज पढ़नी, नहीं तो वो टाइम चला गया तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो अब्बा क्या करते थे, हम लोग खाना खा रहे हैं, अब्बा उठ के जब निकलना है तब नमाज पढ़ने के बगल वाले रूम में चले गए, खड़ी करते थे नमाज। हमने आखिर में कहा किया, मैं भाई को इशारा करता था, मैं कहा भाई चल, अब्बा इशारा किया, मैं निकला, यहाँ अजान हुई, हम लोग सीधे खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, हम दोनों नमाज खड़ी कर दी। यहाँ तो इरफान इमाम बनता था, हम लोग सीधे अल्लाह अकबर करके खड़े थे कि अब्बा की बाकायदा एक रकात गई। और सलाम फेरते दोनों को ऐसे देख रहा है, हम लोग भी हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, अब्बा को देख रहे हैं, अभी कुछ बोलेंगे तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो भाई साहब आप तो अभी लॉकडाउन में फिर एक जगह बैठते हैं, फिर आपने कैसे निकाला ये लॉकडाउन? भाई 1 सेकंड का टाइम नहीं हुआ मुझे मिला नहीं बोर होने के लिए, 1 सेकंड का टाइम। बच्चे साथ में होंगे ना, बच्चे साथ नहीं, वो में। क्यों ऐसा क्यों कि क्या उसका? हमने किसी को बाहर से बुलाया नहीं, ज्यादा घर में हम ही लोग हैं बस, बच्चे, वाइफ और सारे। सबका यही हाल है, पर आप लोग ज्यादा लोग हो ना घर पे, हमारे यहाँ सिर्फ 4 लोग हैं, 2 बच्चे और मियाँ बीवी, वो भी है। तो सारे काम खुद करने पड़े। बोर बिल्कुल नहीं हुआ। तुम मुझसे सवाल बाद में करना, मैं सवाल करूंगा। अब 5 मिनट बचा, 5 मिनट सुना मेरी बात। करिए प्लीज। दो सवाल करूंगा। पहला सवाल, हाँ। तुम दोनों भाई, हाँ। ये यूसुफ तो ठीक है, तुम्हारी जो पंगे होते हैं लाइफ में, जब भी तुमने क्रिकेट खेली है, तुमने इतनी पंगे किए हैं, इंडियन टीम में हो, चाहे रणजी के मैच में हो, चाहे, तो वो यूसुफ तुम्हें कैसे कभी ऐसा लगा कि यार इरफान पठान मेरा भाई है, पर ये लड़ाई बहुत करता है सबसे, कभी समझाया? मुझे तो रोज लगता है, और ये फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर है, आप फास्ट बॉलर से क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो इसका दिमाग उठने में है क्या? नहीं, इसका दिमाग उधर ही है, सही जगह पे है, लेकिन तेज है। ये देखो, है ना, तेज है। आप क्या बोलने वाले हो, मैं क्या बोलने वाला हूँ। वो जब सैनवॉन कप्तानी करता था ना, हाँ। कि वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले प्लानिंग करता था। हाँ। इसका ऐसा है कि आप क्या बोलने वाले हो, तो पता चल जाता कि ये चीज बोलेगा, इस पे अटैक करूंगा मेरे से, और उसका वही रहता है। अच्छा। और मेरे साथ ये पूरा रमजान लड़ता रहा है। हाँ, ये लड़ाई बहुत करता है, बहुत लड़ाई करता है। पूरा रमजान ये मेरे साथ लड़ता रहा है। अच्छा, जिससे आप प्यार करो उससे लड़ते भी नहीं? मैंने इसको बोला अभी मुंबई में रोड सेफ्टी खेल बनने का, भाई तुमने जो पुरानी लड़ाई किसी से कर रखी है, अब खेलना खत्म हो गया, लोग रिटायर्ड हो गए, अब तो जाके दोस्ती कर लो। कहता नहीं, एक बार लड़ाई कर ली तो लड़ाई जिंदगी भर की। पठान है ना? हाँ, पठान है ना? हाँ। वो पठान है, मोहब्बत की तो बोले मोहब्बत की, या इसके लिए जान दे दूंगा। हाँ, इसका वैसा है, मेरा भी वैसा है, लेकिन मोहब्बत की तो मोहब्बत की। इसके साथ मेरी अनबन हो गई थोड़ी सी भी, तो इससे मैं बात नहीं करूंगा। वो तो है, वो क्वालिटी है इसमें। देखो, जो आपको दिखेगा वही है, मतलब ये नहीं है दो चेहरे, डबल रोल नहीं, दो चेहरे नहीं, जो इधर है वो है। अब अगर
कोई चीज से अगर किसी चीज से नाराजगी है तो भाई एक्सप्रेस करेंगे, और एक्सप्रेस किससे करेंगे? जिससे मोहब्बत है। अभी भाई साहब आपसे अगर कोई नाराजगी होगी तो आपको मैं बिंदास बोलूंगा भाई साहब ये गलत हो गया, और आप भी एक्नॉलेज करोगे। आपको भी पता कि यार इतने साल, अभी बचपन से आप मुझे जानते हो, आप मुझे कितने सालों से जानते हो, एमआरएफ में हम लोग पहली बार मिले थे। लड़ाई झगड़ा फैमिली में ही होता है, और जिससे आप मोहब्बत करते हो आप उससे झगड़ा भी करते हो। मतलब कि लॉकडाउन में हम दोनों भाई साथ में हैं, या हम दोनों बाप बन गए, भाई के 2 बच्चे, मेरा 1 बच्चा, हमारा 3 बार झगड़ा हो चुका है। और 3 बार कम बोल रहा है, पूरा रमजान लड़ा है। 3 बार 30 रोजे है, 30 रोजे है। नहीं, पर झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, झगड़ा बोल लो, मतलब झगड़ा मतलब ये नहीं कि आर्ग्यूमेंट बोल लो उसको। अच्छा, बात करते रहो, ये अगर अपने आप वीडियो कट गया तो कट गया, फिर खुदा हाफिज, बात करते रहो। नहीं खुदा हाफिज क्यों? नहीं अभी ये बस शायद 2-4-5 मिनट में कट जाएगा इंस्टाग्राम। वापस आ सकते हैं ना, लोग खुश हो रहे। देखो, अरे मैं तुमको बता दूंगा, अभी नंबर बताओ, नंबर की आप दोनों बात कर रहे थे तो 600-700 ये देखो मैं आया तो डबल हो गया। देखो भाई, इसका सोशल मीडिया वाला भाई ये। अच्छा ये देखो इरफान, एक बात है यार, नंबर के लिए इंस्टाग्राम लाइव नहीं कर रहा हूँ, यहाँ फॉलोअर नंबर ऐसा नहीं। यूसुफ पठान को मैंने इसीलिए बुलाया, यूसुफ पठान को, कि ये आज वो दिन है। आज हम जीते थे 2008 में, मैंने इरफान पठान के साथ इंस्टाग्राम लाइव नहीं किया, देख लो अभी तक, मैंने यूसुफ के साथ किया है। अच्छा, एक बात अच्छा बोलो, तुम बोलो। सच बोलूं? हाँ सच बोलूं? हाँ सच। 7/25 को क्या हुआ था आज? अच्छा नहीं बोलोगे तो बात को जाने दो। वो तो मैंने कहा था कि लास्ट के 15 मिनट इरफान तुम भी आ जाना, क्योंकि यूसुफ पठान हम आधे घंटे बात करेंगे। यूसुफ वैसे भी तो मैं तो राजस्थान के लिए खेला ही नहीं। हाँ, मैं तो राजस्थान के लिए खेला ही नहीं। हाँ, क्योंकि आपसे मुझे ये पूछना था कि 2008 में हम जब जीते, तुम भी उस टाइम आईपीएल खेल रहे थे और हमारी बड़ी कमजोर टीम थी, हम जीत गए, तुम्हारा क्या फीलिंग थी? तुमको क्या लगा कि भाई इसमें, इस टीम में इतना नाम वाम तो था नहीं, फिर भी चैंपियन हो गए, तुम्हारी क्या फीलिंग थी? इसलिए मैं तुमको बुलाया इसीलिए सवाल के लिए। अच्छा, ये एक सवाल के लिए बुलाया था मैंने? वो भी 15 मिनट के लिए एक ही सवाल। देखो भाई साहब, असली बात तो देखो, जो समझने वाला वो समझ गया होगा, लेकिन जाने दीजिए। अभी दूसरी बात जो आपने जो सवाल पूछा ना, कि देखिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात इन द सेंस कि मैं भी चाहता था और हमारी टीम ठीक ठाक मजबूत थी। युवराज कप्तान, हमारी टीम में बड़े बड़े अच्छे प्लेयर थे, श्रीलंकन अच्छे प्लेयर थे, ब्रेटली था, महिला संगा, ये सारे बहुत अच्छे नाम थे। अब हुआ क्या उसमें कि हमारा काम सेमीफाइनल में खत्म हो गया, हम सेमीफाइनल में बाहर हो गए। तब तो फॉर्मेट अलग था ना, और हमें ये मैच देखने गया था मैं। हाँ, और मेरा ये था कि जब फाइनल था तो मेरे पेरेंट्स मैदान में थे, मैच देख रहे थे, और हमारे लिए बेसिकली मैं हूं या नहीं, हमारे घर में तो ट्रॉफी आनी है और आ गई। देखिए ट्रॉफी तो घर में आई ना। कई बार ऐसा हुआ यार, आज अगर तुम आज देखो यार, दोनों भाइयों ने मिलकर हम लोग रणजी ट्रॉफी चैंपियन बन चुके हैं, हम लोग T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुके हैं, 2011 50 ओवर का वर्ल्ड कप चैंपियन बन चुके हैं। आईपीएल चैंपियनशिप मुझे पर्सनली नहीं मिली, लेकिन अगर देखा जाए तो घर में चैंपियनशिप आई हुई है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आ चुकी है। होता क्या भाई साहब कि आपके भाई भी सैफ भाई क्रिकेट खेलते थे, मतलब आज हो ही नहीं सकता अगर सैफ भाई को अचीवमेंट हो और आपको खुशी मिले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। सो सेम चीज है, जब चैंपियन बने आप लोग, मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी, क्योंकि वो टाइम पे बहुत लोग बात करते थे, देखो भाई रिएक्ट नहीं करेगा, पर मैं जहन में रखता था ये बात कि यार आज जब मेरे भाई का ऑक्शन में हुआ तो बहुत लोगों ने बोला था यार ऑक्शन में इसको बहुत ज्यादा पैसे मिल गए, ये तो अभी ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं है, सिर्फ एक वर्ल्ड कप फाइनल खेला है, उसको आप इतना पैसा दे रहे हो। और ये पहले ऑक्शन की बात है, जो इतना पैसा नहीं था, पर वो मुझे मालूम है कि इसका वैल्यू क्या है, व्हाट वैल्यू ही होल्ड्स, और उसने दिखा भी दिया सबको। तो इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती है। और हम ग्राउंड पे आए नहीं आए, कई बार तो ऐसा हुआ है कि जैसे भाई ने एक बार न्यूजीलैंड के सामने अकेला मैच जिताया था, 123 नॉट आउट बनाए थे। वो मैच मैंने ग्राउंड से देखा था, छुप के, मैं ग्राउंड में आया था बिल्कुल, लेकिन मुझे नहीं पता था, वो किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि मैं कैमरा में भी नहीं आया, मैं चुपचाप न्यूजीलैंड में, बैंगलोर में, महेंद्र भाई के बगल में बैठा हुआ था नीचे वाले लाउंज में, और वहां से मैं ग्राउंड से मैच देख रहा था। भाई को मैन ऑफ द मैच मिला, यहाँ तक कि मैं छुप के भी वो
मैंने देखा और उसके बाद में गया। तो और कभी भी आज तक किसी को पता भी नहीं कि मैं मैच देखने आया था, क्योंकि मैं लाइमलाइट में था ही नहीं, उसमें कैमरे में था ही नहीं। मैं इसको पूछा भी तूने मैच देखा, बैटिंग देखा मेरा? हाँ बोले स्टेडियम में ही बैठा था। मैंने क्या बात कर रहा है, स्टेडियम में बैठा था? तो बोले हाँ मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। सो वो टाइम पे मैं एनसी में था, मुझे चोट लगी। हाँ, वो मैच NCA में था ये। वो मैच बेंगलोर में देखा था। मैच। उसके बाद मैंने साउथ अफ्रीका में 100 बनाया, उसके बाद वर्ल्ड कप खेला। वर्ल्ड कप में 2 इनिंग 3 इनिंग के बाद वो वापस नहीं खेला, उसके बारे में कभी और बात की जाएगी। लेकिन जो 2008 का था ना, इतनी ज्यादा सेटिस्फाइंग बात थी हमारे लिए, क्योंकि बैक टू बैक चीजें हो रही थी। वर्ल्ड कप जीत चुके थे, अब आईपीएल घर में आ रही थी ट्रॉफी, तो बहुत प्राउड मोमेंट था भाई साहब। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही थी भाई के लिए, लेकिन उससे ज्यादा खुशी हो रही थी मेरी पेरेंट्स के लिए, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने, वालिदैन ने देखा हुआ था ये बात कि आज मैं घर पे क्रिकेट खेलता था, मैं इंडिया खेलता था, मेरा बड़ा भाई है, तो लोग मतलब वो चाबी देने वाले, थोड़ा परेशान करने वाले लोग रहते हैं। इरफान के बहुत सारे मैचेस उन्होंने स्टेडियम में जाके देखे। इरफान ने बहुत अचीवमेंट उसने किए जो पेरेंट्स के सामने थे, अम्मी अब्बा के सामने खेलते हुए, क्योंकि अम्मी अब्बा स्टेडियम में बैठे हुए हैं। इरफान ने पाकिस्तान में हैट्रिक ली, या उससे कहीं जितने भी मैचेस देखे पाकिस्तान के देखने के लिए, पाकिस्तान के साथ अच्छा परफॉर्मेंस इरफान ने किया, वो सारी चीज़ें देखी दूसरी बड़ी बड़ी टीमों के साथ। तो ये मोमेंट बहुत बड़ा था उनके लिए कि मैं भी फाइनल मैच खेल रहा था राजस्थान के लिए। भले वो टूर्नामेंट बड़ा नहीं हुआ था वो टाइम पे, लेकिन जैसा हम लोगों ने बोला कि बीच से ही वो माहौल बन गया था और हम लोग फाइनल खेल रहे थे। पूरी फैमिली के लिए, हमारे पूरे घर में एक ऐसा था माहौल के हम दोनों भाई खेल रहे वो मैच, इस तरह का माहौल हम लोगों के लिए था। और अम्मी अब्बा वहाँ पे खेल रहे थे। अम्मी अब्बा आई थिंक जम्मू घूमने, कश्मीर घूमने गए थे और वहाँ से इरफान ने सारे अरेंजमेंट किए थे। और हमारे जो ओनर थे उन्होंने भी सारे अरेंजमेंट किए थे कि नहीं मम्मी अब्बा को यहाँ पे बुलाना है। बड़ा प्यार करते थे मनोज बदाले। ये अरेंजमेंट में वही है। 8 से 10 घंटा लग गया था उनको फ्लाइट में वापस आते हुए, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट मिल नहीं रही थी। हाँ। तो डायरेक्ट फ्लाइट जब मिलती नहीं तो आपको वाया वाया जाना है। और मेरे अम्मी अब्बा इतने थके हुए थे, मुझे याद है, लेकिन फिर भी वो फिर बाद में ग्राउंड पे मैच देखने गए, क्योंकि आप मैच देखने जाओ और वालिदैन को थोड़ा डायबिटीज का भी इश्यूज और बहुत सारे अलग अलग इश्यूज थे, लेकिन उसके बावजूद सारी चीजें थकान साइड पे, और भाई जब मैच जीत के आया तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो दोनों थके हुए। तो बहुत प्राउड फीलिंग था, प्राउड मोमेंट भी जबरदस्त था। बिल्कुल बिल्कुल। और सवाल पूछिए। नहीं, दो ही सवाल। मेरा एक सवाल है, आप मेरा एक सवाल है। हाँ पूछो। मेरा एक दोस्त है, ये फोन पे सवाल लिख के लाया क्या? सवाल करता है, आप ये बताइए। सवाल लिख के नहीं आरआर का मेमोरेबल आपका कौन सा ऐसा इनिंग जो है मेमोरेबल जो आपको अभी भी याद है? राजस्थान का कौन से प्लेयर का या कौन से मैच का किसी का जो इनिंग आपको अभी भी याद है? नहीं, मेरी अपनी नहीं याद है, खेली थी मैंने, छोटी सी इनिंग थी। बिल्कुल कौन सी? यूसुफ, वो था हमारा थर्ड मैच था, डेक्कन चार्जर्स से मैच था। हमने शायद 217 रन चेस किए थे और वो हमारे लोगों ने, हाँ वो हमारे टूर्नामेंट का वो टर्निंग पॉइंट था। अगर बिल्कुल मैंने 51 रन किए थे 21 बॉल में। आप ओपन किए थे शायद उस मैच में। बिल्कुल 21 बॉल में 50 किए थे। 50 बनाया था आपने। हाँ बताइए आप उसका। मैंने 16-17 बॉल पे कुछ 32 मारे थे बाद में जाके। और वो मेरे ख्याल से उस टूर्नामेंट का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जो हाई स्कोरिंग गेम जब जीतता है बंदा, जब 200 से ऊपर चेस करता है, तो फिर 200 के ऊपर चेस किया था। हाँ, वो टीम का माहौल बिल्कुल बदल गया था उस मैच के बाद। बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता कि 20 ओवर में 200 रन कोई चेस कर सकता है। बिल्कुल, उस टाइम पे 200 रन तो बहुत बड़ी बात है ना। तो और आपके पास इतना हेवी बैटिंग भी नहीं। इसने यहाँ पे लिखा भी है 34 रन नॉट आउट। अभी सेज 34 नॉट आउट। अभी सेज आपने 34 नॉट आउट किए थे। हाँ, वहाँ वो गलती से इरफान लास्ट में आई थिंक शेनवॉर्न ने छक्का मारा था। छक्का मारा था बिल्कुल लास्ट ओवर में, शायद 16-17 रन चाहिए था वो। हम शेनवॉर्न ने मैच जिताया था जाके लास्ट ओवर में। बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ था वो। हाँ, बहुत फंसा हुआ मैच था। और वो पूरा सीजन हम लोग ऐसे ही मैच खेले थे, बहुत इंटरेस्टिंग मैच खेले थे। हम सारे मैच फंसे हुए थे, सारे मैच फंसे हुए थे, सारे मैच। इवन द फाइनल जो हम जीते वो भी बहुत सा अप्स एंड डाउन्स था। कभी सीएसके के फेयर में, कभी हमारे फेयर में, कभी वो जीत रहे, कभी हम जीत रहे। लास्ट बॉल तक मैच गया और वो हम सभी एक दूसरे का सक्सेस बहुत एंजॉय करते थे। मजा आया था, एक दूसरे का सक्सेस बहुत एंजॉय करते। किसी ने रन बनाया तो उसकी वो खुशी। और फन ये शेनवॉर्न ने बहुत बैक किया प्लेयर को, बहुत बैक किया। जी बिल्कुल वही मैंने कहा कि वो बैक बहुत करता था अपने प्लेयर। उसने बोल दिया था तुम्हें खेलना है तो पूरा टूर्नामेंट खेलना ही है, तुम चाहे अच्छा करो चाहे नहीं करो। जडेजा को बोल रखा था,
मुझे बोला, यूसुफ बिल्कुल को बोला, सबको बोला कि यार बहुत उसने बैक किया, और उसकी प्लानिंग में कोई ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी। कभी पहला ओवर यूसुफ डाल देगा, कभी कभी वॉटसन डालता था तो सोहेल तनवीर को हाँ, उसने बाद में डिस्कवर किया कि यार ये थोड़ा फ्लैट फुटेड है, इसकी बॉल मारना बड़ा मुश्किल है। तो लास्ट के 2 ओवर वो करता था, 17वां 19वां या 20वां जो भी उसको मिलता था। तो वो बहुत उसको जो उसकी जो प्लानिंग थी वो उस टाइम पे बहुत आगे थी, ऑलरेडी वो खेल के आया था। और पूरा श्रेय ही शेन वॉर्न को जाना चाहिए, उसने टीम बिल्ड करी, बिल्कुल बहुत चेंजेस बिल्कुल किए, बहुत यहाँ वहाँ किया उसने, बिल्कुल। और बिल्कुल उसको स्वप्निल मतलब स्वप्निल आसनोडकर को ओपन करवाया ग्रैंड स्पीड के साथ। हाँ स्वप्निल आसनोडकर को कौन कितने प्लेयर जानते थे? कोई नहीं जानता था। हाँ बिल्कुल। उसको भी ओपन करवाया, छोटा सा प्लेयर, नहीं, बिल्कुल हाइट कम, स्तंभ के और जितनी। नए प्लेयर्स जो हम लोग नए प्लेयर, हम मैं तो खेल के आया था, आप लोग जो नए प्लेयर थे वो आईपीएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल के उनको हराना, क्योंकि और जो टीमें बिल्कुल थी उनके पास सब अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर थे, बड़े बड़े प्लेयर थे, उनके साथ खेलना और उनको हराना बड़ी बात थी वो। हाँ जी। और दूसरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था आपका? यार अब तुम ना बेस्ट प्लेयर, स्टार स्पोर्ट्स बेस्ट प्लेयर, बेस्ट पे प्लेयर, आपका बेस्ट प्लेयर। इरफान इरफान ये रेडी है, इसको स्टार स्पोर्ट्स ले जाओ, अब तैयार है, नहीं भाई, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये अभी नहीं, तैयार है, अभी ये तैयार है। नहीं, 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 अभी नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा क्रिकेट बाकी है, क्रिकेट खेलना है। हाँ करेक्ट करेक्ट। क्रिकेट खेलेंगे, उसके जो भी है कितना भी है थोड़ा खेलेंगे, उसके बाद शॉर्टर फॉर्मेट से खेल सकते हैं, लॉन्गर फॉर्मेट। अभी डोमेस्टिक में भी लॉन्गर फॉर्मेट नहीं, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट से अच्छा खेल जवाब सकते तो दे दो। हाँ जवाब जवाब, दे दो। क्या सवाल क्या था? आपका बेस्ट प्लेयर या आपको कौन लगता है कि आपका बेस्ट प्लेयर था टूर्नामेंट का? उस टूर्नामेंट में हाँ, मैन ऑफ द मैच था फाइनल का यूसुफ पठान, 3 विकेट लिए थे। आपको याद है? हाँ हाँ, यूसुफ पठान 3 विकेट और 50 रन बनाए थे आपने, बड़ा फंसा मैच था वो। जी और जी जी, मैन ऑफ द सीरीज था शेन वॉटसन। यस यस, बिल्कुल। गलत नहीं, बोला? तो आपके हिसाब ये तो था ही नहीं, आपके हिसाब से पूरी टूर्नामेंट में हाँ आपको कौन सा ऐसा प्लेयर लगा पूरी हाँ टीम में, हाँ सिर्फ 11 नहीं 15 में, हाँ। क्योंकि बाहर जो बैठे होते हैं उनका भी बड़ा रोल रहता है, हम्म यू नो। सिर्फ 11 खेलते हैं वैसा नहीं है, कि बाहर जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी रहते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। 11 तो सिर्फ वहां पे खेल रहे होते हैं, लेकिन जो बैकिंग मिलता है जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स का, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको क्या लगा कि इरफान कौन ये सा प्लेयर ये इसमें था कि इरफान जिसने बहुत ये मोटिवेट आधे किया? घंटे का शो अगर इसको मिलेगा ये अपना टीवी पे, तो एक क्वेश्चन में 15 मिनट निकाल देगा ये। इसको टीवी का शो भी नहीं मिलने वाला, उसको बोलो तैयार नहीं हूँ बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तैयार नहीं हूँ। अभी बोल रहे मैं तैयार हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं तैयार नहीं हूँ। यार देखो, आदमी जब पानी में जाता है ना, वो तैरना सीख जाता है। हाँ ये बात तो कोई मसला नहीं, अभी खेलना, अभी ये आराम से खेलेगा। 2-3 साल तो कहीं नहीं गए, बस मौके का इंतजार है इंशाल्लाह। तो बताइए ना। यार, मेरे लिए तो पूरा जो टूर्नामेंट का मेन शेन वॉर्न ही था, कैप्टन, कोच, मेंटर। उसने जो मीटिंग ली, स्विमिंग पूल पे मीटिंग करना, डिनर खाते हुए मीटिंग करना, उसने कभी वीडियो कैमरा नहीं चलाया, लंबी मीटिंग नहीं एक करी। मिनट की मीटिंग होती तो वीडियो कैमरा वाले को साइड पे कर दिया था कि तेरे को कुछ दिखाने का नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। इरफान वार्म अप में जो आपके ट्रेनर होते हैं ना, कोन वोन लगा के सजाते हैं, उसने बोला है कोन वोन हटाओ, आगे जाओ, अप एंड डाउन लैप मारो, थोड़ा हाथ वाथ घुमाओ, सीधा नेट पे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। वो अलग ही लेवल पे थिंकिंग लेके आया था वो। ये जो लेके आया था ना कि हम लोग देखा करते थे जब पहली बार आईपीएल हुआ था, तो एक यूनिक चीज शेन वॉर्न लेके आए थे, वो ये था कि वार्म अप एकदम टॉस के पास। पहले क्या होता था ना, हम लोग जब इंडियन टॉस के पास, बिल्कुल टॉस एकदम टॉस से पहले या टॉस के बाद, जो 8 बजे मैच स्टार्ट होता है 7:30 के आसपास, तो बच्चों को ज्यादा थकाना नहीं है, उनकी रिकवरी पे ज्यादा ध्यान देना है, और इंडिविजुअल वार्म अप ये स्टार्ट किया था। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ही करते थे। मैंने पहली बार वो चीज को देखा था 2003-4 में, जहाँ पे स्टीव वॉ की जो टीम थी वो इंडिविजुअल वार्म अप करती थी, और हमें लगता था कि ये टीम में यूनिटी नहीं है, लेकिन जब खेलते थे तो ऐसा तगड़ा होकर खेलते थे। तो हमारे यहाँ उसका मतलब जो मायना है वो अलग है कि यार आप साथ में रहो तो यूनिटी रहती है, नहीं, साथ में खेलना वो यूनिटी है सबसे ज्यादा बेहतर, बाकी डिफरेंसेस तो रहेंगे। तो वो एक कमाल की चीज रहती थी, वॉर्न लेके आए थे, और वो दिखाया भी था कि भाई मैं इसके साथ ही ये टीम को सक्सेसफुल कराऊंगा, और कराया भी।
चलो फिर आप इरफान, थैंक यू सो मच। चलो अच्छा, मैं एक और सवाल करूंगा। ये यूसुफ, ये अभी अब मुझे मिला मुंबई में रोड हाँ सेफ्टी टूर्नामेंट खेलने आया था। हाँ, बढ़िया बॉल स्विंग कराया और लास्ट में मैच जिताया छक्के मार के, बहुत बढ़िया। हाँ। और इसने ले लिया रिटायरमेंट। तो यार ये क्या है, मतलब अच्छा खेल रहे हो फिर भी खेल छोड़ दिया तुमने। यार भाई साहब ऐसा है कि 2-3 साल से ना ऐसा लग रहा था लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई इरफान को नहीं लेना है। सी ऐसा नहीं है कि बॉल मेरी घूम नहीं रही थी जब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था। मुश्ताक अली में मैं जब जम्मू कश्मीर के लिए भी खेला तो बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। बैटिंग में मैं कवर्स पे ईशान शर्मा को छक्के लगा रहा हूँ। नवदीप सैनी, पांच छक्के मार दिए यार एक ओवर में। नवदीप सैनी, मैं मुश्ताक अली की बात कर रहा हूँ। नवदीप सैनी को मैं पुल पे छक्का मार रहा हूँ। नवदीप सैनी इंडिया का भी फास्टेस्ट क्रिकेटर है, फास्टेस्ट बॉलर है, ठीक है। मैं रेगुलर अच्छे परफॉर्म कर रहा हूँ। रणजी ट्रॉफी में जाके एक ओवर में मैं 4 छक्के लगा रहा हूँ। रणजी ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ मैं। और बॉलिंग में भी मेरा बॉल बराबर पैड़ों पे लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं पे नाम नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, इसका मतलब आपके पास सीधा सिग्नल है कि आप घर पे बैठो। और बार बार आप अगर इसके बाद भी पुश करते हो तो उसमें होता क्या है? होता ये भाई साहब कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहते हो ना, उसके बाद भी मैं खेला 3-4 साल ऐसा खेला जहां पे जान लगाई। 2016 में हाईएस्ट विकेट टेकर था मुश्ताक अली में, हाईएस्ट रन स्कोरर था 3rd या 4th नंबर पे, जिसके साथ 160 का मेरा स्ट्राइक रेट था। कहीं पे भी नाम नहीं आया। उसके बाद भी आप खेलते रहते हो, एक तो आपकी रिस्पेक्ट कम होती है, दूसरा आप किसी की जगह मारते हो। आज मेरा रिटायर होने का रीजन भी ये था, मैं जम्मू कश्मीर में खेल सकता था, लेकिन वहां पे मेरे 2-3 ऐसे फास्ट बॉलर है, एक राशिद सलाम है, एक मुश्तबा है जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जिनको मुझे खेल लगाना था और उसको खेल लगाया, उसने डेब्यू में 5 विकेट में निकाला। तो लड़के भी तैयार करने ना आपको, आपको खेलना है, बिल्कुल खेलना है। अगर मुझे बोला जाए कि अभी खेलो, मैं बिंदास खेल सकता हूँ, अभी भी मैं खेल सकता हूँ। और अच्छे अच्छे ये जो आजकल जो ऑलराउंडर बन के बैठे हैं, सबको साइड पे कर सकता हूँ, लेकिन वो अभी होना नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। पर रियलिटी आपको समझनी है कि सिग्नल क्या मिल रहा है, बात क्या है, और उसके हिसाब से आपको चलना है। जरूरी नहीं आप सिर्फ खेल के ही कंट्रीब्यूट करो, बिना खेल के भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वो मैं कर रहा हूँ। पर हो सकता है 1-2 साल नहीं खेले, खेल के भी बहुत कंट्रीब्यूट किया और अभी नहीं खेल के भी बहुत सारी चीजें कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये जिस तरह से इरफान ने कहा कि लोगों ने जहन बना लिया, और ये बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ पर इंडियन कल्चर में ये माहौल बहुत जल्दी बना लेते हैं कि यार ये बस प्लेयर के लिए इतना है, इतना ही उसको मिलना चाहिए। बल्कि आप जब आप बाहर देखे, ओवरसीज इंग्लैंड में देखे या कहीं और ऑस्ट्रेलिया में देखे, तो आपके फर्स्ट क्लास में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 35 है, 36 है, 38 है, 39 ईयर्स का भी जो प्लेयर है वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है और परफॉर्मेंस कर रहा है। और ये एक होना चाहिए कि अगर कोई परफॉर्मेंस कर रहा है तो व्हाई नॉट वो यंगस्टर उससे सीखे, मेंटरशिप करे टीम के लिए और प्लेयर तैयार करे, वो टीम के लिए कितना बेहतर है, ये चीज हमको लानी चाहिए। यहाँ पे ये कल्चर इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जो भी 38, 39, 40, 42 एज का प्लेयर अगर उतना एफर्ट देता है जितना यंगस्टर एफर्ट दे रहा है ग्राउंड पे, फील्ड पे, तो वो चीज हमारी टीम के लिए, जो भी लोकल टीम के लिए खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, तो वो टीम के लिए बेनिफिट है, वो एसोसिएशन के लिए बेनिफिट है कि आप उसको यूज करें, उसको यूटिलाइज करें, उसका एक्सपीरियंस यूटिलाइज करें कि किस तरह से वो एफर्ट कर रहा है टीम को जिताने के लिए। यंगस्टर, दूसरे जो भी यंगस्टर है, उनको तैयार करने में उसका क्या रोल है, वो सारी चीजें देखनी चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और अप्रिसिएशन मिलना चाहिए इंडियन प्लेयर को। ये किसी ने लिखा यहाँ पे कि सारंग, बालाराव सारंग, वॉर्ने लेट आरआर at 39 and won the IPL। तो ये तो इंसाइक्लोपीडिया है, ये सारंग जो है जिसने लिखा है, क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया है, उसको सब पता है। तो देखिए एज तो कैसा है कि एज तो होने वाली है, रियलिटी है। पर अगर आप फिट हो और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो यू शुड कंटिन्यू प्ले। पर अगर दरवाजे ही बंद कर दिए तो कहता है यार कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अपना काम रिस्पेक्ट होता है, आप कंट्री के लिए खेले हो, आपका रिस्पेक्ट। दूसरे लड़के भी तैयार। मैं आपको इरफान मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2006 में जब यूपी चैंपियन हुई थी रणजी ट्रॉफी, उसमें ना उस टीम में आशीष विस्तन जैदी, रिजवान शमशाद, ज्ञानदर पांडे, ज्योति यादव, ये सब एक्सपीरियंस प्लेयर थे, बहुत साल से खेल रहे थे। मैं पहली बार कप्तानी कर रहा था और नए थे, जैसे रैना, चावला, प्रवीण कुमार, आमिर, हमारा विकेट कीपर आमिर था। तो ये जो एक्सपीरियंस, तगड़ी टीम थी। हाँ, एक्सपीरियंस बढ़िया प्लेयर था, बहुत बढ़िया प्लेयर था। नहीं, पर उसमें ना जो तजुर्बेकार प्लेयर है उसको, उनका रोल होता है बहुत।
इसीलिए उनको खेलना जरूरी था। अगर वो नहीं खेलेंगे तो नए प्लेयर, युवा प्लेयर तैयार नहीं होंगे। तैयार नहीं होंगे बिल्कुल। तो कई बार हम उस टूर्नामेंट में फंसे जहां ज्ञानेंद्र पांडे ने 80 बना दिए, कभी रिजवान शमशाद ने जाके बाद में मैच जिता दिया। तो जैदी इतना एक्सपीरियंस है, पीछे शलभ श्रीवास्तव थे उनके, वो सीख रहे हैं जैदी के साथ। ये एक्सपीरियंस और जूनियर का जो साथ है ना, वो हमेशा होना चाहिए, तभी आपकी टीम बनती है और प्लेयर को फायदा होता है। इरफान सही बोल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई साहब कोई रंज नहीं है, तो खुश है, ऊपर वाले का बड़ा एहसान है, कोई गम नहीं है। कंट्रीब्यूट करते थे, करते रहेंगे और वो चलता रहेगा। वो जो भाई घर में 7 कमरे बन गए, अब क्या काम है, कहीं भी छुप जाओ। इरफान यूसुफ ढूंढ नहीं पाएगा। खाली क्रिकेट खेलना ही कंट्रीब्यूट थोड़ी है। हाँ। क्रिकेट के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट करने के लिए। मुल्क को आप कितने तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल बहुत तरीके से कर सकते हैं। आप पर्सनल लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, लोगों की आप हेल्प कर सकते हो, जिसमें लोगों को पता ना हो आप कर सकते हो। आप पॉलिटिक्स में कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो, और अगर पॉलिटिक्स में नहीं भी आए, लड़कों को मोटिवेट कर सकते हैं। लड़कों को कितना हेल्प कर सकते हो आप। आज कोई भी इंडियन क्रिकेटर है जिसको सही से हेल्प की जरूरत है, आपने एक मैसेज डाल दिया, उसके साथ थोड़ा बहुत सेशन कर लिया, क्या आप हेल्प नहीं कर सकते? किसी को फील्डिंग की जरूरत है, ये कंट्रीब्यूट नहीं हुआ? और जेन्युइनली अगर किसी को वाकई में किसी की बॉलिंग में रिस्क गिर रहा है, किसी की सीम बराबर नहीं आ रही है, आज जितना एक्सपीरियंस है, मेरी एक्शन अच्छी थी, खराब हुई, वापस आई, मुझे चोट लगी, चोट के बाद रिकवरी करी, मेरा रिस्क गिरने लगा एक टाइम पे, रिस्क उसको सीधा किया, सीम थोड़ा टेढ़ा जा रहा था, उसको वापस सीधा किया, तो ये तो मेरे पॉकेट में ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम क्रिकेट नहीं खेल पाओगे, उसके बाद भी कमबैक करना इंडियन टीम के लिए और 5 विकेट निकालना बहुत बड़ी बात है। वो सारे एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे और किसी को फायदा होगा, किसी एक बंदे को भी फायदा हो जाएगा, तो कंट्री के लिए तो कितनी बड़ी बात है। आज अगर किसी को फील्डिंग में है, किस तरह से टाइम लगाना है, आप बताते रहेंगे, ये कंट्रीब्यूशन ही है ना, और क्या है। और कोई भी है तो टाइम कैसे लगाना है, तो वो तो बोलेगा मोहम्मद कैफ से सीखना है। फील्डिंग तो इरफान को मैंने इतना सिखाया, तुम तो सीख नहीं पाए फील्डिंग मुझसे। पता नहीं ऐसे कैच पकड़ तो ऐसे इतनी बार बोला भाई हाथ साथ में रखो, ये ऐसे कर रहा है। एक मिनट आप ये मानते हो कि वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर्स में से एक हूं, अगर बॉलर्स की बात करें तो? मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? आप देखो, चेक करो। अरे यार कोई भी सवाल करो ऐसे सोचते हो यार, जैसे कि यार नहीं मतलब अभी इंडियन टीम में ऐसे, हाँ सेफेस्ट था, करेक्ट ये बराबर। अब ये जैसी ये बात हो गई यार, इरफान पठान की पेस कम हो गई। अबे बेटे, वो जो बैट्समैन है, जो तुम्हारे बड़े तुम्हारे बाप बन के बैठे, वो मेरे पैड पे उनकी गेंद लग रही है, वो आउट हो रहे हैं, तो तुमको पेस से नहीं देना है कि विकेट ले रहा है, रिजल्ट से लेना देना है? बात तो वही हो गई ना। इवेंचुअली मैं ऐसा पकड़ूं, कैसे कैच पकड़ना ये बॉल पैड पे लग रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा भाई साहब, इसमें क्या हुआ था आपको मैं बताऊं। आप मेरे पीछे पड़े रहते थे, मजाक करते थे कि यार इरफान ऐसे पकड़। हाँ। हमेशा हमारा बात होता था, फील्डिंग साथ में करते थे। लक्ष्मण भाई, एक बार ना मैं प्रैक्टिस करा था अकेले, आप थे नहीं, आपका सेशन शायद ऑफ था या कुछ था, तो मैं ऐसे पकड़ने की कोशिश करूं, मेरे कैच छूट रहे, मेरे साथ लक्ष्मण भाई थे। तो लक्ष्मण ने पूरा सेशन देखा, कुछ बोले नहीं, मुझे इतना, मैं क्या हाँ कि लक्ष्मण भाई मेरे को बोल रहे कि इरफान तुम कोशिश कर रहे हाथ सीधा करने की। मैं क्या हाँ लक्ष्मण भाई कोशिश कर रहा हूँ, भाई साहब ने भी बोला है, वो मेरे पीछे पड़े रहे थे और मेरे को ये ठीक करना है। वो बोल रहे कि शायद तेरे को चोट लग सकती है, और चोट लगी हुई है, मतलब अगर आप देखें ना तो ये स्टिचेस वगैरह है यहाँ पे, ये स्टिचेस, ये मेरे कैच पकड़ने के तरीके से भी हुआ है, क्योंकि फट जाता था, मैं फटा 4 ऐसे पकड़ने गए, लेकिन मैं ऐसे ही पकड़ पाता था। लक्ष्मण भाई ने मुझे पकड़ा, कहते इरफान जैसे तू बचपन से कैच पकड़ता है तू वैसे ही पकड़, नहीं तो कैच छूटते रहेंगे। तो फिर मैंने उसके बाद छोड़ दिया, फिर मैंने कहा यार जो भी टेक्निक है यही है, इसके साथ ही हमें कैच पकड़ना है। तो ये असली रीजन था। एक तरफ मोहम्मद कैफ तुम्हें फील्डिंग के बारे में बता रहा है, और दूसरी तरफ लक्ष्मण जी आपको बता रहे हैं फील्डिंग के बारे में। तुमने उनकी बात मानी? कैचिंग यार, उनके हाथ बकेट की तरह थे यार, वो स्लिप में कैसे कैच पकड़ते थे। हाँ स्लिप, वो और राहुल द्रविड़ तो बहुत अच्छे फील्डर थे, पर आप तो डी फाइनल करते हो फील्डिंग, तो कैच भी आता है ना, वहाँ पे कैच नहीं आता, तो फ्लैट थोड़ी आता है। स्लिप की फील्डिंग और डी फाइनलिंग बहुत फर्क है यार। मिड ऑफ पे नहीं खड़ा होता था मैं, ये तो आखिरी के कुछ साल माहौल बन गया था कि यार शॉर्ट फाइनलिंग से शॉर्ट फाइनलिंग जाओ, वरना भाई आखिर में तुम लेके जाते यार मिड ऑफ जाना है, जाते अच्छे नहीं जाते। अच्छा आपने बोला था कि एक सवाल, अब 2 सवाल आपने पूछ लिए, और कुछ बाकी है? बस अब जाने का टाइम हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम में लाइव कट क्यों नहीं रहा है, 1.5 घंटा हो गया यार। पहले कट करना पड़ता है, ऊपर से कट करना पड़ता है। मैंने यूवी के साथ किया था, पहला इंस्टाग्राम लाइव किया था,
वो हाँ। अपने आप 50 मिनट कट गया। मैं कहा ठीक है, शायद अच्छा। टाइमिंग ऐसी होती होगी। तुम्हारे साथ इरफान पठान जब नहीं से होता आया भाई, है, ये पता नहीं कहाँ से अलग से आप फंडा लेके आए नहीं हो। सही बात है, 1 घंटा होता है, कट जाता है वो। अच्छा अच्छा अबे यार नाम अच्छा, ही काफी है देखो तो। जाते जाते आप एक बार मुझे बता दो, या तो मैं बताऊं हमारे दर्शकों को कि आप खाने का ऑर्डर कैसे करते हैं। मुझे याद नहीं, तुम्हें बताओ। अच्छा, तो भाई साहब ऑर्डर करेंगे। हाँ। सबसे पहले हम बैठे सामने, अरे भाई साहब इधर आओ इधर आओ। तो वेटर साहब आएंगे, खाने में क्या है। जिसे मुझे पता क्या लगता था कि मैं कैफ के साथ नहीं बैठा हूँ, मैं आमिर खान के साथ बैठा हूँ यार। तो वेटर भी इंतजार कर रहा है कि हाँ सर बोलो। दाल ले आओ बाउल में, सब्जी ले आओ थोड़ी थोड़ी लाओ, सब्जी थोड़ी ले आओ, थोड़ी थोड़ी थोड़ी, चिकन ले आओ, मटन ले आओ, थोड़ा थोड़ा ले आओ, थोड़ा। रोटी ले आओ। हाँ, वो घूमेगा, अरे सुनो रोटी में बटर लगाना। तो कह रहा है, हाँ सर। फिर वो तो 2-3 स्टेप और चलेगा, फिर भाई साहब कहेंगे एक काम करो। तो ऐसे देख के थोड़ा सा, अब उसको थोड़ा सा परेशानी हो रही है, वो आएगा, सर क्या चाहिए। तो आप बोलेंगे स्प्राइट लेना, स्प्राइट। वो घूमेगा वो घूमेगा, फिर वापस आएगा, कहता इधर आओ, कहता है सर बताइए, स्प्राइट स्प्राइट इन अ ग्लास, लॉट्स ऑफ आइस लेके आओ। लेके आएंगे, और भाई साहब आपने पूरा मंगा लिया, पूरा आपने प्लेट में खाना मंगा लिया, और मजाक नहीं करता उसमें से आधा खाना बाकी रह जाता था। आप पूरी स्प्राइट भी खत्म नहीं करते थे, और पूरा खाना हमेशा का ऑर्डर रहता था। तो लगता है चिपक गया भाई साहब का। नहीं, नहीं बात ठीक बोली तुमने, ऐसा है। बात सही सही है। सही सही बोलेंगे मैं। मेरी थोड़ा मेरी कबाब, मेरी थोड़े शादी मेरी शादी टूट जाती, पता है क्यों? जब मैं हाँ। अपने इंदौर से घर गया तो मैंने वहां भी यही किया, खूब सारा खाना डाल लिया, खत्म कर नहीं पाया। तो मेरी मदर इन लॉ बोलती है मेरी वाइफ को कि ये तो खाना बहुत जाया करता है यार बंदा ये। तब से मैंने सीखा यार कि एक्चुअली यहाँ तो पंगा हो सकता है, खाना जाया नहीं करना, तो उतना ही मंगाना है बीवी जितना के खा हाथ का सको। खाना नहीं कर सकते आप लाया। हाँ। ठीक है भाई साहब, मजा आया, बहुत बहुत बात शुक्रिया। अच्छा लगा, आप लोग ख्याल रखो। पर बिल्कुल। आप भी अपना ख्याल रखें। ये जो 7 कमरे जो बनाए घर में तुमने अपने, 7 कमरे, साथ नहीं है, हाँ फिर जो भी है। चलो यूसुफ भूल गया होगा, 8 होंगे। अरे यार मैंने देवदत्त ट्रॉफी को दिलीप ट्रॉफी बोल दिया यार। हाँ देवदत्त ट्रॉफी था। हाँ वो देवदत्त ट्रॉफी था। मैंने इरफान से पूछो, मैंने कहा था यार अच्छा, तुम्हारा भाई देवदत्त ट्रॉफी बहुत वही जहाँ पे भाई साहब कैप्टनशिप कर रहे थे। हाँ और बिल्कुल, तो मैं बराबर पिटाई कर रहा था। स्लिप रखा हुआ था 49 नंबर वाला। क्या हुआ था किसी और दिन, ये किस्सा किसी और दिन बताया किसी और दिन। जाएगा। पर मैंने इरफान को बोला था, मैंने इरफान को कहा था तुम्हारा भाई मैंने कप्तानी करी, सामने से खेलते हुए देखा है, इसमें है पोटेंशियल बहुत, और छक्के कैसे मारता है फटलेस। मैंने तुमको बताया था इरफान, याद है जब उसके बाद मेरे को बिल्कुल याद है, आप वाहिद ऐसे प्लेयर थे जो इंडिया खेले हुए थे, और उन्होंने यूसुफ पठान के बारे में बोला था कि यार तेरा भाई बड़ा तगड़ा प्लेयर है, और हाँ। ये पक्का खेलेगा, ये बहुत जबरदस्त मारता है और सामने मारता है, ये बात भी बोली थी स्पेसिफिकली। हाँ मैंने बोला था। और इरफान जब मैं सीनियर था भाई, तुम जूनियर जब आए थे तो तुम्हें ऐसे सीनियर चाहिए होते हैं जो साथ में तुम्हारे साथ खाना खाएं, खाना ऑर्डर करें। उसका धन्यवाद नहीं बोलोगे, एक्टिंग कर दोगे, पर तुमने ये नहीं बोला कि यार मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे सीनियर हमारे सामने थे, कि मैंने लोगों ने हमें बताया, सिखाया, एग्जाम्पल सेट किया। वो नहीं बोला, खाने में तुमने आमिर खान बोल दिया। नहीं वही तो, वो कब बोला, ये एक्टिंग क्यों की, एक्टिंग कैसे करके क्यों बताई, इतनी क्लोजली क्यों बताई, क्योंकि वो आपके साथ बैठता था, उसका डायरेक्ट ये है ना कि भाई नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोलेगा, ये हम साथ में बैठते थे खाने के लिए। तो अब वो वक्त आ गया जहाँ पे आप खत्म करने के टाइम पे ना आप तारीफ करते हैं। तो खैर मेहमान तो मैं हूँ, लेकिन मैं फिर आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि देखिए जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बात जरूर मैं बता दूं कि हमारे पेस फाउंडेशन में ये करीबन 2001-2 की बात है, जब आप पहली बार आए थे और आप हमारे साथ खाना खाते थे। मैं था, बाबू राव यादव, हरीश पुरी, ये श्रीशांत भी था उस टाइम पे, तो आप सबको साथ में लेके खाना खाते थे। लेकिन हमारे 2-3 लड़कों के साथ आप बहुत ज्यादा मस्ती मजाक करते थे, और आप इंडिया खेले हुए थे। और तो ये चीज देख के बड़ा अच्छा लगता था, इससे कॉन्फिडेंस भी आता है किसी भी यंगस्टर को, और अच्छा भी लगता है कि भाई इतना बड़ा सीनियर प्लेयर, बहुत उसको कोई हुरूर नहीं
अच्छे से सबके साथ रहता है और इसलिए दुआ भी लगती है और बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप भी होती है, ज्यादा आप दोस्त बनाते हो। दूसरी बात यह है कि आप ऐसे सीनियर प्लेयर थे कि आप नाराज भी हो जाते थे, ऐसा नहीं आप नाराज होते थे मतलब मुझे याद है एक मतलब, और ये जो तारीफ करी है, ये तारीफ दिल से आई कि जा रहे हैं ऐसी तारीफ करो कि भाई आप सी ऑफ करने वाले, तारीफ कर दो। मैं दिल से ही तारीफ मैं दिल से ही तारीफ करूं, मेरी झूठी तारीफ मुझसे होती नहीं है। मैं वाकई में मैं ये बात को मानता हूँ कि आप ऐसे सीनियर प्लेयर थे कि जो हमेशा जूनियर, चाहे हमने यूपी में भी हमने देखा हुआ है कि यूपी की टीम में भी जितने भी यंगस्टर थे सबको आप बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से रखते थे। लेकिन हमारे साथ रिश्ता ऐसा था कि हमने एमआरएफ में टाइम बिताया हुआ था, फिर इंडियन टीम में साथ में आए तो हम हमेशा साथ में रहते थे। उसके बाद हमें ये भी बात है कि एक बार फ्लाइट में आप नाराज हो गए थे, थोड़ा संभाल के ये बात भी आपने बोली हुई है। ज्यादा बोल रहे हो आजकल, ज्यादा बोल रहे हो आजकल। ये बात तो, लेकिन वो वैसा रिश्ता भी था ना कि आप भी बोल सकते थे कुछ भी, हम भी आपके साथ बेझिझक होकर कोई भी बात कर सकते थे। तो मतलब हम तो लकी है कि भाई हमारे ऐसे सीनियर है हमारे साथ। और ये तो मैं मानता हूँ, देखो कि मैं जब क्रिकेट खेला तो मेरे पास ऐसे सीनियर थे जो एक नहीं बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे, और वो सारे जितने भी आप नाम ले लो, सचिन तेंदुलकर जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, अनिल कुंबले इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर, आप राहुल द्रविड़ की बात कर लो, तो जबरदस्त कप्तान भी थे, बहुत जबरदस्त वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, ग्रेट टीम मैन, वीवीएस लक्ष्मण, आप जितने भी सीनियर प्लेयर के नाम ले लो, वो सारे बहुत ज्यादा हेल्प करते थे यंगस्टर्स को। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज आपने भी देखी और वो चीज आपने पास ऑन भी करी, क्योंकि वो चीज पास ऑन करना भी बहुत बड़ी चीज है। तो हम बहुत खुश नसीब थे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। चलो आप जाते हैं तो मैं 1 मिनट लूंगा तुम्हारा। ये हॉस्टल में था ना इरफान, हॉस्टल में बड़े ये जूनियर सीनियर काफी रैगिंग होती है। मैं हॉस्टल में था। तो मेरे सीनियर जो थे ना वो उन्होंने बड़ी, मैं जाओ रोलिंग करो, जाओ वाटरिंग करो, खाना मेस में, आप कैंटीन में जाके बाहर सामान खरीद कर लाओ, बड़ी रैगिंग हुई है। जब हम सीनियर हुए ना तो पता नहीं हमने ये डिसाइड किया नहीं है, हम जो हमारे जूनियर उनको हम परेशान नहीं करेंगे। वो नहीं होगा हमारे जूनियर के साथ, वो नहीं करेंगे। जो मेरे साथ हुआ था, हमने जूनियर के साथ कभी नहीं किया, हमेशा उनको बराबर से बात करी, प्यार से रखा। वो हॉस्टल लाइफ से हम सीख के आए थे। वो 92 में मैं गया था हॉस्टल में। वो बड़ा मुश्किल वक्त होता है बच्चों के लिए, रैगिंग। हाँ, रैगिंग बहुत होती है हॉस्टल में ना, बड़ी रैगिंग होती है। रायना की कितनी रैगिंग हुई है, रायना किससे बताता है। वो जब वो भी हॉस्टल में रहता था तो उसके साथ भी, तो उसके बाद आप बाहर निकल के आप इंडिया खेलो, लेकिन वो इम्पैक्ट छोड़ जाता है। लेकिन आप जैसे लोगों की जरूरत थी क्रिकेट में भी और हॉस्टल में भी, जिससे फायदा तो हुआ ही है हम जैसे यंगस्टर्स को। चलो अब मेरी बेटी वहाँ खड़ी है, मैं जा रहा हूँ सुलाने। वो यहाँ आ गई है। भाभी भी 2-3 बार आ चुके हैं। भाभी 2 बार देख के गई है, पर वो चलो उसको तो मना लेंगे। बेटी नहीं मानती। तो इरफान बहुत शुक्रिया यूसुफ, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके भाई साहब, और ख्याल रखो, घर में सलाम बोलो सबको, सलाम बोलो, ख्याल रखो, और फिर जल्दी बात होती है। ओके, जल्द बात करेंगे। थैंक्स वेरी मच। अल्लाह हाफिज। बाय बाय एवरीवन। Thank you everyone. Thank you for joining us. Thank you.